सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। नमस्ते बंदे जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम पठाना ये कर रहे हैं। हमने अभी तक काफी सारे पचाया धम्मा देख लिए हैं। अभी तक हमने 19 पचाया ये देख ली, इतने इतने सारे देख लिए। लास्ट क्लास में हमने इंद्रिय पचाया, ज्ञान पचाया, मग्ग पचाया ये देखा था। तो इंद्रिय पचाया उसमें होता है जो कंट्रोलिंग फैकल्टीज है। तो जो भी हमारे इंद्रिया है, इंद्रिया उसको कहते हैं जो किसी चीज को कंट्रोल करता है। तो जैसे चक्षु आयतन है वो देखने वाले क्षेत्रों को कंट्रोल करता है। उसी तरह से बाकी के जो 5 ये थे, बेस थे, पसारा थे, वो अपने अपने क्षेत्र के विज्ञान को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से वो 5 मेन। फिर मनायतन में सारे चित्त जितने भी चित्त है वो सारे किसको कंट्रोल करते हैं, उनसे अगर कोई चित्त आया तो उसके साथ चेतसिक आएगा ही आएगा। और कोई चित्त है तो उसमें चित्तज रूप भी होता है। तो इस तरह से वो अपने अपने धर्मों को कंट्रोल करते हैं। फिर उसमें हमने बाद में देखा था कि जो ये है मनायतन उसी में, क्योंकि नाम धर्म है ना, तो उसमें वेदना जो, क्योंकि चित्त में नाम धर्म ये वेदना होती है। तो जितने वेदना वाले इंद्रिया थे यानी सोमनस है, दोमनस है, उपेक्षा है, सुख है, दुख है, ये भी किसको कंट्रोल करते? तो हर चित्त में है ना वो, तो हर चित्त के साथ आते ही है। तो वो चित्तों में है, चित्तों को कंट्रोल करते हैं इस तरह से, क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं, वेदना बहुत स्पष्ट समझ में आती है। तो इस तरह से बोलते हैं। फिर बाकी पन्या वाला, तो पन्या वाले उस क्षेत्र में होता है जहाँ पे कुशल धम्मा होता है। खास करके जब हम ये त्रिहेतुक है और विपश्यना ज्ञान के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये सारे पन्या वाले जो है उसमें सती है, समाधि है, एकाग्रता है, वीर्य है, ये सारे जो बल है, ये फ्रेंड्स भी बल भी कहलाते हैं और दोस्त भी कहलाते हैं। तो गुरुजी भी इनको दोस्त बोलते हैं, ये 5 जो ये चेतसिक है। तो ये कैसे है, ये कंट्रोल किसको करते हैं? तो कुशल धम्मा। तो कौन-सा? मग्ग फल की जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो उसको जो पाएँगे, तो इन धर्मों के वजह से ही पाएँगे। तो ये कंट्रोल करते हैं उस कुशल निब्बाना के रास्ते को या उस धर्म को। तो इस तरह से इंद्रिया पचय था। फिर उसके बाद हमने देखा था ध्यान पचाया। तो ध्यान में मैंने बताया था कि हम ध्यान यानी सिर्फ ध्यान के हिसाब से नहीं सोच रहे, उस हिसाब से सोच रहे हैं कि चित्त कैसे किसी चीज में जो स्थापित होता है, किसी आलंबन में, तो उसे कहते हैं ध्यान पचाया। तो यानी ध्यान की कंडीशन यानी एक चीज में रहने की कंडीशन को ध्यान पचाया बोलते हैं। तो उसमें हम जो नॉर्मल वाले थे हमारे ध्यान अंक, वितक, विचार, सुख, ये पिति, सुख और एकाग्रता वो तो थे ही, लेकिन उसके साथ वहां पे वेदना में दो मनस की वेदना भी आई थी। तो सुख में ही सोमनस समझ सकते हैं, और दुख में दुख नहीं थी, नॉर्मल वाले में दुख नहीं है, तो लेकिन इसमें दो मनस की वेदना भी है, क्योंकि कुछ नेगेटिव करने के लिए भी मन को स्थापित करना पड़ता है, उस आलम्बन में स्थापित करना पड़ता है। तो इस तरह से ध्यान पचाया था। फिर मग्ग पचाया ने वो रास्ता जो हमें कहीं ले जाएगा। तो रास्ता कैसा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो कंडीशंस में हम सिर्फ एक तरफा नहीं बोल सकते। जैसे हम जानते हैं कि मग्ग अंग यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग, तो ये 8 अंगों वाला रास्ता है जो हमें निब्बाना को ले जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये एक रास्ता है, उसी तरह से दुर्गति को ले जाने वाला भी कोई रास्ता है ना, तो वो भी रास्ता। तो इस तरह से दोनों रास्तों के बारे में यानी दोनों मार्गों के बारे में हमने इस परिचय में देखा था। तो जो भी जितने भी हमारे मग्ग के अंग थे 8, वो सारे कुशल धम्मा। और अकुशल में हमने देखा था कि दिट्ठी के साथ, तो दिट्ठी के साथ अपने मन को एकाग्र करना, दिट्ठी के साथ कुछ प्रयास करना, वीर्य लगाना। तो ये सारे जो थे वो दिट्ठी के साथ यानी नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव धारणा से जो भी हम कर्म करते हैं, तो वो हमें अपाय गति को ले जाएगा। तो इस तरह से 2 कंडीशंस के हिसाब से मग्ग पचाया में था कि अच्छे तरफ जा सकते हो यानी निब्बाना की तरफ जा सकते हो, लोकुत्तर धम्मा की तरफ जा सकते हो। यानी इस लोकिया क्षेत्र से उस लोकुत्तर धर्म में जाना, वो भी मग्ग का ही अंग है, यानी मग्ग पचाया का अंग है। उसी तरह से इस भूमि में से यानी जैसे हम मनुष्य भूमि में, तो ये सुगति भूमि है, अच्छी भूमि है। इस भूमि से अगर हमने गलत कर्म किए, तो हम अपाय में भी जा सकते हैं, यानी यहाँ से हम नेगेटिव क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल था, लास्ट क्लास में काफी डिफिकल्ट वाले पचाए नहीं थे। तो ये हम इन इन शब्दों से हम बहुत परिचित भी है ना, क्योंकि हम अभिधम्मा में जितना भी पढ़ रहे हैं अभी तक, तो हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास इन्हीं को जानने के लिए है ना, कि कितना क्लैरिटी आए हम में कि ध्यान क्या है, मग्ग क्या है, क्योंकि यही कुशल धर्म के साथ हमें काम करना है ना।
तो भावना करनी है, इसकी समाधि में रहना है। तो ये सारे धर्म हम ये बार-बार ये शब्द हम सुनते ही हैं। मग्ग वाले जो मग्ग के अंग हैं, वो भी शब्द बार-बार आते हैं। ध्यान वाले जो है वो क्या प्रैक्टिस के हिसाब से अगर समाधि को देखें तो वहाँ पर भी बार-बार ही आते हैं। तो इस तरह से ये वाले पचाए थे। आज जो हम पचाए देख रहे हैं, तो आज बच गए जो जितने आगे इसके आगे के 6 पचाया बच गए। तो ये 6 पचाया जो है, ये एक्चुअली कोई ऐसे बहुत स्पेसिफिक या बहुत स्पेशल कंडीशंस वाले पचाया नहीं है। अभी तक हमने जितना भी इन 19 पचाया में देखा है, वही सब के बारे में इन पचाया में है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। यानी यहाँ पे ना शब्दावली पे के हिसाब से बताया गया। धर्म वही है, वही नाम के बारे में बात है, वही रूप के बारे में बात है, लेकिन बताने का थोड़ा-सा तरीका अलग है, क्योंकि भगवान बुद्ध जब भी कुछ बताते हैं, तो वो सामने वाले के मानस के हिसाब से बताते हैं। तो सामने वाला जिस लैंग्वेज में समझेगा, अगर उसको बहुत अच्छे लैंग्वेज में समझ में आएगा, तो भगवान बुद्ध उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। अगर सामने वाला को बहुत कुछ नेगेटिव कुछ ट्रिगर करेगा, तो भगवान बुद्ध उस तरह से बताते हैं। तो जैसा जिसको समझ में आएगा, भगवान बुद्ध वैसी शब्दावली इस्तेमाल करके बताते हैं। तो ये जो आगे के पचाए हैं, आज जो हम देखने वाले हैं, बाकी के 6 पचाए, इनमें कुछ अलग नहीं है। हमने अभी तक जितना कर लिया है, सारा वैसा का वैसा ही है। सिर्फ बताने का थोड़ा तरीका अलग है, या शब्द सिर्फ वो पचाए का नाम उतना ही अलग है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कैसे है ये पचाया, आज हम देखेंगे। तो पहला वाला है संप्युक्त पचाया। तो जो ये संप्युक्त पचाया है, ये कैसा है? शब्द में ही समझ में आ रहा है, संप्युत। संप्युत यानी एक साथ आने वाले धर्म को संप्युत बोलते हैं। तो यानी इकट्ठा होना या एक साथ रहना या एक साथ बंधे हुए, इस तरह के जो धर्म है वो संप्युक्त पचाए में आएंगे। तो जैसे इसको समझाने के लिए ये जो बनते होते हैं, वो कैसे होता है, दोपहर को खाना नहीं खाते ना, मतलब दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद विकाल भोजने नहीं करते। तो जब वो विकाल भोजने नहीं करते, लेकिन बॉडी है, और ऐसा हो सकता है ना कि कोई रोगी हो या अस्वस्थ हो या बहुत उसको वीक लग रहा है, खाना शायद ठीक से ना खा पाए, ये खाना नहीं खा पाए, टाइम निकल गया, तो उस कंडीशन में उनको ये अलाउड है, चट्टू मधु बोलते हैं, ये उनको खाने के लिए अलाउड है। तो वो क्या होता है, उसमें घी होता है, फिर ये तिल का तेल होता है, फिर वो गुड़ होता है, लिक्विड गुड़, उसको क्या मोलासिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो लिक्विड गुड़ होता है उसमें, और शहद, ये 4 जो चीज़ें हैं, वो उनको अलाउड है। तो वो भी कैसे अलाउड है, ऐसा नहीं कि 1 चम्मच घी खा रहे, 1 चम्मच शहद खा रहे, 1 चम्मच ये तिल तिल का तेल खा रहे, और 1 चम्मच गुड़ का लिक्विड खा रहे। तो उनको जो अलाउड है, उसको भी भगवान ने बताया है कि उसको सबको मिक्स कर देना है। मिक्स करके उसको धूप में रखना होता है। तो धूप में रखने से ना वो एक मेडिसिन जैसे बन जाता है। तो काफ़ी न्यूट्रिशन वाला होता है, और ये मतलब एक बार अगर मिल गया, तो उसमें देखो सारे जो इंग्रीडिएंट्स है, उसमें शहद है, फिर गुड़ है, लिक्विड गुड़ है, वो भी लिक्विड है, घी है, वो भी लिक्विड है, और तिल का तेल, वो भी लिक्विड है। तो ये सारे जब वो गरम मतलब धूप में तपते हैं, तो एक सार हो जाते हैं। एक सार मतलब अगर आपने एक स्पून लिया, तो आप ये बता ही नहीं सकते हो कि इस भाग में घी है, इस भाग में शहद है, इस भाग में लिक्विड गुड़ है, या इस भाग में तेल है। तो हम बता ही नहीं सकते। तो कैसे हो गए, संपयुक्त हो गए ना, एक साथ आ गए। तो उसी तरह से जो धर्म एक साथ होते, उनको आप निकाल नहीं सकते हो, उसका विघटन ही नहीं कर सकते हो। वो संपयुक्त पचाए में। तो मैं गाथा रीड करती हूँ, बहुत सिंपल सी गाथा है, और इसका ज्यादा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। संपयुक्त पच्योति चत्तारो खा आरूपिनो अन्यमन्य संपयुक्त पचे न पच्यो। तो बोल रहे चत्तारो खा, यानी 4 जो अरूप धम्मा है। अरूप धम्मा अरूपिनो, अरूप नहीं अरूपिनो। अरूपिनो यानी जो रूप नहीं है। तो कौन से रूप धर्म नहीं है जो 4 है, तो वो है नाम स्कंद। तो नाम स्कंद में विज्ञान है, संज्ञा है, संखार है, वेदना है। ये जो 4 ये है धम्मा है, वो कैसे है, अरूपिनो, मतलब रूप नहीं है ना, नाम है, और संपयुक्त है। जब भी कोई चित्त उत्पन्न होगा, तो उस चित्त के साथ चेतसिक धर्म होगा ही होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ चित्त आया, बाकी चेतसिक धर्म आए ही नहीं। तो वो उनको निकाल ही नहीं सकते हो। चित्त है जैसे कोई ऑब्जेक्ट आया, जैसे ही ऑब्जेक्ट आया, उसको जाना चित्त ने, लेकिन उसके साथ ये तीनों आ गए, वेदना भी आ गई, संज्ञा भी आ गई, संस्कार भी आ गए। हम अपने एग्जाम लाइफ में भी देखते हैं ना, जैसे ही कोई हमको ऑब्जेक्ट दिखा, मान लो फूल दिख रहा है, तो फूल दिखा, ऑब्जेक्ट है वो, आंखों के सामने आया, मतलब आ गया, यानी विज्ञान ने इसको देख लिया।
और विन्यास को देख लिया, उस वैसे ही इमीडिएटली हमारे मानस में आता है, कितना सुंदर फूल है। यानी ये क्या हुआ है? संज्ञा ने उसका मूल्यांकन कर लिया, सुंदर है, फूल है, तो इस तरह से और अच्छा लगता है कि ब्यूटीफुल है, तो वेदना भी आ जाती है कि ये है। और हमें पता है ना, मतलब संज्ञा के साथ पता है हमें कि फूल अच्छे होते हैं, तो ये संज्ञा बता रही है और अच्छा लग रहा है, उससे जुड़ाव हो रहा है, ये संस्कार है। तो इस तरह से ये चारों धर्म हमेशा एक साथ आते हैं। तो ये संप्युक्त पचायम है, इसलिए इनको बोला गया है कि चत्तारों का अरूपिनो अन्यमन्य संप्युक्त पचय न पचो, क्योंकि संप्युक्त पचय है ना, तो संप्युक्त धर्म के वजह से ही ये साथ में आते हैं। तो ये ऑब्वियस है ना। अभी इसके पहले भी हमने जितनी गाथाएं देखी, जैसे अन्यमन्य पचाया था, फिर विपाक पचाया था, सहजाता पचाया था, तो उनमें भी यही कंडीशंस के हिसाब से बहुत सारी बात हुई ना, हमने किया कि सहजात धर्म यानी कि इसमें है, तो ये क्या है? तो ये साथ में होते, साथ में उत्पन्न होते। अन्यमन्य वेदना है, तो संज्ञा होगी, संखारा होगा, विज्ञान होगा। तो ये अन्यमन्य मतलब आपस में एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स जैसे होते। तो ये है तो ये होगा ही, ये है तो ये होगा ही। लेकिन ये कौन किधर है, अगर हम ऐसे समझने जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चित्त कैसा है, बहुत फास्ट होता है ना। एक क्षण में ट्रिलियंस चित्त आके चले गए, उसमें इस चित्त में वेदना थी, इस चित्त में संज्ञा थी, ऐसा हम बोल नहीं सकते। हर चित्त में ये चारों है और बहुत फास्ट है। तो हमने इसका मूल्यांकन इतने 10 चित्त में किया था, इस 10 चित्त में हमने इसका वेदना समझा, वैसा बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए संप्युक्त पचय में सिर्फ अरूपिनो धम्मा बोले। अभी यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि महाभूत धर्म भी तो ऐसे ही है ना, रूप धर्म जो है, जो महाभूत है, चार कलापास है, वो भी संप्युक्त पच्चय में होना चाहिए, क्योंकि वो भी संप्युक्त है। क्योंकि एक कलाप में कौन सा क्या है हम बता नहीं सकते। लेकिन अभी यहाँ पे हम हमेशा जब भी बात करते हैं, हम कंडीशंस के हिसाब से बात करते हैं, और ये भी इस हिसाब से होता है कि कैसा वो है। जैसे अभी कोई ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी रूप धर्म, ऑब्जेक्ट क्या है? रूप धर्म है ना। तो जैसा ही कोई रूप आएगा, ये चार को आना ही आना है, यानी वहां पे विज्ञान होगा, वो जान जाएगा कि कुछ है, फिर क्या है, कैसा है, और उसमें क्या से वेदना है, ये सारे साथ में आ जाते हैं, एक साथ हमेशा। ये ऐसा ही होता है, हम चाहे या ना चाहे। मतलब मुझे नहीं इंटरेस्ट है कि मेरे सामने कोई रूप धर्म आएगा तो मैं उसका मूल्यांकन करूं, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ ना, कोई और बोल सकता है। अगर आपके सामने कोई भी रूप धर्म आता है, तो उसका मूल्यांकन हो ही जाता है, वो जाना जाता है, उसके साथ ये धर्म आते आते हैं, तो ये होता ही है। लेकिन जैसे अभी रूप धर्म है, कोई कलापा है, तो इसमें स्पेसिफिकली जैसे ये है, हम अपने अगर अपने हिसाब से सोचेंगे तो थोड़ा-सा गड़बड़ होता है, क्योंकि हमारे साथ नाम धर्म भी है ना, तो हम नाम और रूप दोनों हैं। लेकिन अगर जैसे कोई झाड़ है, तो वो क्या है? सिर्फ़ 4 महाभूत और उनके विषय यानी अविनिभ होगा है। कोई झाड़ अगर उसके सामने कोई इंसान आके रुके, तो वो समझ सकता है क्या मेरे सामने इंसान रुका है, या उसके सामने कोई पशु आके रुका है, तो क्या वो समझ सकता है कि मेरे सामने कोई पशु रुका है? तो वो कोई ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। वो उसका ये भी है ना, हमने जब रूप धर्म किया था, तो हमने उसका ये डेफिनिशन जब देखा था, तो वो कैसा है? वो अआलंबन, वो आलंबन लेता ही नहीं है, वो अहेतुक है, उसमें कोई हेतु भी नहीं होता है। तो इस तरह से वो कुछ ले ही नहीं सकता है, मतलब वो है। यानी हमारे वर्ल्ड में पूरे जो हम एग्जिस्ट करते हैं, जितना झाड़ बोलो, माउंटेन्स बोलो, नदियाँ बोलो, कोई गाड़ियाँ बोलो, घर बोलो, जो भी है, ये सारे रूप धर्म हैं। और ये कैसे उनके कलापास की वजह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्ट लेते नहीं, वहाँ पे कुछ जाना नहीं जाता है, और उसमें कुछ समझने वाली बात भी नहीं है, तो इसलिए उनको यहाँ पे नहीं रखा है। तो हमेशा संप्युक्त धम्मा में जब भी बोलोगे, तो हमें चत्तारो का अरूपिनो यही बताना है, यही बोलना है, क्योंकि वही है कि इसका अभी इसमें डेफिनेशन भी है ना, चित्त का जो डेफिनेशन जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। तो कैसे होते हैं चित्त और चेतसिक का धर्म कैसा है, उनका लक्षण कैसा है? तो एका आलंबनानी, एक ही आलंबन को जानने के लिए आए हुए। फिर एका वट्टू का, एक ही वट्टू, एक ही बेस से एक साथ उत्पन्न होना है ना, एक साथ उपजंती, और एक साथ निरोध, तो एका निरोधा। इस तरह से ये चारों साथ में ही है, इनमें कहीं भी कोई भेद है ही नहीं कि ये हो ही नहीं सकता, ये होता ही है। तो इस तरह से ये संप्युक्त पचाय है। तो अभी तक पहले वाली जितने भी हमने पचाया किया है, बहुत जगह हमने ये अरूप वाली जो कंडीशंस है, यानी जो नाम धर्म वाली कंडीशंस है, ये हमने देखा है। तो जैसे मैंने बोला, आज के जो पचायस है, जो ऑलरेडी कर लिए है, उसमें से ही है, मतलब वही कंडीशंस को बताते हुए पचाया है
कोई अलग पचाया इसको हम नहीं बोल सकते या बोलते हैं, लेकिन समझने वाली बात है। अगर वहां पे सहजात अगर आप पचाया पढ़ रहे हो या आप अन्य मन्य पचाया पढ़ रहे हो, तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसमें संप्युक्त की बात हो रही है, मतलब कुछ है ना, एक साथ आ रहा है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो ये अंडरस्टूड वाले जो है ना, वो वाली कैटेगरी चल रही है। तो संप्युक्त पचाए में कौन कौन से चित्ता ये है, हम वो देख लेते हैं। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम देख रहे हैं संप्युक्त पचाए। तो चत्तारों का यानी हर चित्त के साथ चेतसिक आएंगे ही आएंगे। तो अगर मान लो कोई लोभ का चित्त है, तो अगर लोभामय चित्त है, तो लोभ के चित्त में उसके साथ चेतसिक को आना ही होगा। तो जैसे फर्स्ट वाला लोभा वाला चित्त है, तो कैसा है वो? सोमन सहगतम दिट्ठिगता संप्युतम असंखारिक, यानी लोभ का बेस है, ये हेतु से चित्त उत्पन्न हुआ है और वो उसमें दिट्ठी है। तो इसके साथ कितने चेतसिक आते हैं? तो फर्स्ट वाला अगर आपको याद है तो 19 चेतसिक इसके एसोसिएट होते हैं। तो ये चित्त अगर उत्पन्न हुआ, यानी हम कोई गलत धारणा से कोई खुद से स्पॉन्टेनियसली किसी चीज में लालच करते, हमारे अंदर तृष्णा जागी है, तो वहां पे ये चेतसिक है ही है। तो उसको होना ही है, इसको हम बोल ही नहीं सकते कि मेरे अंदर लोभ का चित्त उत्पन्न हुआ, लेकिन ये चेतसिक इतने सारे ना, इसमें से ये कुछ माइनस है, ये है ही नहीं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से संयुक्त है ना, तो ये एग्जाम्पल है, हम पचाया पचुपना धमा में यही देख रहे, मतलब सारे चित्त, कोई भी चित्त, ये एग्जाम्पल में मैं लोभा बुला बोल रही हूँ। इसी तरह से दोष का भी हो सकता है। इसी तरह से ये प्रज्ञा वाला जो कुशल चित्त है, वो भी अगर हम किसी को दान दे रहे हैं, तो पूरा जैसे वो वाला सोमन सगतम ज्ञान संपितम असंकारिक, जो सबसे श्रेष्ठ फर्स्ट वाला जो चित्त है, तो उससे अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें तीनों हेतु से हम ये कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, भले वो मेडिटेशन की हो, दान की हो, या किसी को हेल्प करने की हो, जो भी है, तो इसमें ये है, तो इसमें सारे चेतसिक आएंगे ही आएंगे। यानी उसमें आपको श्रद्धा भी होगी, सती भी होगी, समाधि भी है, फिर आप में उसमें ये प्रज्ञा है, फिर अगर कोई करुणा है, विरति जो है, सारे सम्मा वाचा सम्मा कमंता, सारे कंडीशंस आते हैं। तो ये सारे इनबिल्ट है, मतलब ये है ही है, उस हिसाब से ही होते, तो संयुक्त में ही आते। तो अभी हम पचाया पची बना देख रहे हैं संयुक्त पचाया में। तो कोई चित्त ऐसा नहीं है जिसमें चेतसिक धर्म उसके साथ आएगा नहीं। तो अगर ऐसा हम बोल रहे हैं, तो हमको सारे चित्त लेने पड़ेंगे। तो 89 चित्त है, तो पचवीपना धर्मा में सारे चेतसिक आएंगे, 52 चेतसिक आएंगे। और अगर सारे चेतसिक है, तो सारे चित्त आएंगे ना, तो ये पचायस क्या है? सारे चित्त और चेतसिक, वो पचाया धर्मा है। उसी तरह पचवीपना धर्म में भी सारे चित्त और चेतसिक, क्योंकि ये अलग हो ही नहीं सकते। चित्त है, चेतसिक है, चेतसिक है, तो चित्त है ये। इनमें सिर्फ क्या बोलते हैं, चित्त एक ये जो नाम जो है, विज्ञान है, वो जस्ट मतलब प्रमुख है, प्रमुख यानी वो मेन है, उसके साथ ही लग जाते हैं, लेकिन ये साथ इनका छूट ही नहीं सकता। तो इसलिए सारे चित्त चेतसिक, वैसे ही सारे चित्त और चेतसिक पचाया पची बना धम्मा दोनों ही है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो हम कर रहे हैं अभी संप्युक्त पचय, तो ये संप्युक्त पचय है। इसके आगे वाला दूसरा पचय देखते हैं। इसके आगे वाला है विपयुत पचय। तो विपयुत, अभी जैसे संप्युत, संप्युत में कैसे साथ में, तो विपयुत बोल रहे हैं, यानी कि अलग अलग, तो यानी जो साथ में नहीं है, तो वो इस पचाए में आएगी। तो इसको जैसे एग्जांपल से समझना है, तो जैसे ये है, हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त कैसे होता है कि हम कुछ नमकीन खा रहे हैं, फिर उसमें कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा, कुछ कड़वा होगा, कुछ ऐसे कसेला एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं जो, वो टेस्ट होगा। तो ऐसे अलग 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 टेस्ट जो है, अभी हर टेस्ट अलग है ना, खाना ही है। प्लेट में अगर हम देख रहे हैं, तो खीर रखी है, कोई सब्जी है, कोई रोटी है, फिर आमला है, इस तरह से अलग अलग सारे ही फूड है, लेकिन हर एक का टेस्ट अलग है। तो ये विपयुत पचय में इस तरह से होता है कि है वो एक जगह पे, लेकिन फिर भी वो विपयुत है। तो जैसे संप्युक्त में वो सारे ऐसे है कि वो, उनको हम अलग नहीं कर सकते। विपयुत में ये अलग ही है,
लेकिन है एक ही जगह पे। तो ये उसका मतलब रिवर्स बोलो या ऑपोजिट बोलो, उल्टा बोलो, वैसा वाला है। तो ये विपरीत पचयेगा कैसे है? रूपीनो धम्मो धम्मा, अरूपीनो धम्मा, विपरीत पचेन पच्यो, अरूपीनो धम्मा, रूपीनो धम्मा, विपरीत पचेन पच्यो। तो अभी हमने ये देखा है ना कि जब भी कोई चित्त आता है, तो चित्त किसको जानता है? किसी रूप धर्म को जानने के लिए आया है। तो यानी रूप धर्म अलग कैटेगरी है, वो रूप है। उसी तरह से जो चित्त है, वो नाम है। तो ये कैसे हुए? ये नाम ने किसको जाना? रूप को जाना। और अगर कोई रूप धर्म है, जैसे वठू में आता है, तो रूप धर्म की वजह से विज्ञान जागते हैं। तो इस रूप धर्म की वजह से ये विज्ञान आए। तो दोनों ही विपरीत है। इस तरफ से आते हैं ना, तो सेम नहीं है। मतलब कैटेगरीज कैसी है कि दोनों अलग कैटेगरीज है, लेकिन आते हैं। तो कोई भी जब घटित होता है, जैसे विधि होती है या कुछ भी हम जब जानते हैं, तो हर जगह नाम रूप नाम रूप नाम रूप इनका ही टकराव है ना। लेकिन रूप रूप है, नाम नाम है। तो ये विपरीत पचय में ये वाली सारी कंडीशंस है कि दोनों अलग है और साथ में आते हैं, लेकिन आते हुए भी दोनों अलग होंगे। तो जैसे इसके पहले वाला था, उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी है नाम धर्म की। अब यहाँ पे है कि रूप धर्म भी है और नाम धर्म भी है। तो इसमें जो गाथा है, रूपीनो धम्मा, आरूपीनो धम्मा, विपरीत पचेना पचो, और उसके बाद सेकेंड लाइन जो है, अरूपीनो धम्मा, रूपीनो विपरीत पचेना पचो। तो जो अरूप धर्म है, उसके वजह से रूप धर्म उत्पन्न होता है। तो वो कंडीशन है। तो ये विपरीत पचय थोड़ा सा बड़ा है उसके हिसाब से, लेकिन ये कैटेगरीज हमको समझिए, ऑलरेडी हमने ये सारी कैटेगरीज कर ली है। तो वैसे वाली ये ज्यादा वो मतलब अलग नहीं है कुछ। तो अभी हम बात कर रहे हैं विपरीत। तो ये जो सेकंड वाली लाइन है पहले, अरूपीनो धम्मा, रूपीनो धम्मा, विपरीत पचन में पचे। यानी अरूप धर्म की वजह से कोई तो रूप धर्म आता है, लेकिन ये दोनों विपरीत है ना। ये नाम धर्म है, ये रूप धर्म है, लेकिन ये आते हैं। तो इस तरह से ये विपरीत है। तो इसमें ये वाली गाथा में जो है अरूपीनो धम्मा, अरूपीनो धम्मा, रूपीनो धम्मा, विपरीत पचे न पचो। इसमें सबसे पहला जो है वो है सहजात विपरीत। भी सहजात बोल भी रही हूँ और विपरीत भी बोल रही हूँ। विपरीत क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि विपरीत पचाय है। तो विपरीत पचाय में वो धर्म जो अलग है, विपरीत है, लेकिन विपरीत होने के बावजूद ये साथ में आते, इसलिए सहजाता। तो जैसे अभी बोल ही रही थी मैं कि चित्त है, तो इसके साथ रूप धर्म जो आता है, वो साथ में जो उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं हम सहज, ये विपरीत वाले। और साथ में आए इसलिए सहजाता। तो सहजाता विपरीत, सुनने में ये दोनों विपरीत लग रहे हैं ना। ये साथ में भी बोल रहे हैं और अलग भी बोल रहे हैं। तो अलग इसलिए क्योंकि दोनों की कैटेगरी अलग है। ये नाम है तो ये रूप है, ये रूप है तो ये नाम होगा। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी है, इसलिए विपरीत है। लेकिन ये अलग अलग होते हुए भी साथ में ही आते हैं। जैसे कोई विज्ञान आता है, तो जैसे ही कोई रूप धर्म आया, तो रूप धर्म को किसने जाना? तो इस विज्ञान ने जाना ना। तो रूप धर्म को जानने के लिए विज्ञान आया, तो रूप के वजह से विज्ञान आया। तो इसके बेस पे ये आया। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन साथ में है, तो ये सहजात। और दोनों अलग है, ये रूप है, ये नाम है। तो इस तरह से ये सहजाता विपरीत है। तो इसमें सहजाता विपरीतता में सहजात में ये हम पहले बात करें ना, अरूप से रूप। तो अरूप मैंने नाम धन। तो 75 चित्तास और 52 चेतसिक। जब ये आते हैं तो इसके साथ क्या आता है? यहाँ पे चित्तज रूप क्रिएट होता है ना। तो चित्तज रूप और कम्मजा रूप। तो ये 75 चित्तास कौन से? तो हमने पहले भी बात किया है कि 89 चित्त में से 10 जो द्विपंच विज्ञान होते हैं, वो सिर्फ विपाक चित्त है, तो वो कहीं भी नहीं आते। उसके साथ ही जो हमारे ये है 4 अरूप विपाक वाले, वो भी विपाक चित्त में रूप धर्म नहीं है ना, क्योंकि अरूप विपाक है, वहां पे रूप नहीं है। तो वो भी नहीं आ सकता है। तो उनको निकाल के जितने बचेंगे, तो 75 चित्त पूरे 52 चेतसिक के साथ कोई भी चित्त हो सकता है। इसमें लोभ वाला चित्त हो सकता है, दोष वाला हो सकता है, मोह वाला हो सकता है,
रूपा वचरा वाला हो सकता है, अरूपा वचरा वाला हो सकता है। अरूपा वचरा वाला कब तक? जब तक वो इस भूमि में है, तब तक। तो इसलिए रूपा वचरा का अरूपा वचरा का ये कौन सा कुशल और क्रिया वो आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन विपाक वाले नहीं, क्योंकि वो उस भूमि में रूप नहीं है। तो इसलिए वो वाले भी है यहाँ पे। तो 75 चित्तास कोई भी हो सकता है। जब भी कोई चित्त आता है, जैसे मान लो भी लोभ के मूल से आपका कोई चित्त उत्पन्न हुआ, तो चित्त उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से आपके बॉडी का कैसे होता है, हाव-भाव चेंज होता है ना। अगर अच्छा लगता है, तो हम कैसे मुस्कुराते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम कैसे उस जगह से हटना चाहते हैं और वहाँ पे हमें पसंद नहीं आता है। तो इस तरह से हमारे सोचने के हिसाब से, यानी हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से हमारे बॉडी का हाव-भाव भी बदलते रहता है ना, तो चित्तज रूप इसलिए। तो कोई चित्त है तो चित्तज रूप होगा ही होगा। तो ये सारे चित्त कैसे है? तो ये सारे इसमें कर्म वाले चित्त भी है ना, 12 अकुशल के और बाकी जो महाकुशल वाले चित्त है, या रूप वचरा वाले या अरूपा वचरा वाले, जो भी है, तो वो सारे चित्ताज है ना, वहाँ पे हमारा कर्म बनता है। तो वो इसलिए यहाँ पे कम्माजा रूपा भी है। तो ये हमें क्या करेगा, कम्माजा रूपा आगे जाके ये पट्टी संधि करवाएगा ना, तो कम्मज रूपा पट्टी संधि वो वाले। तो इस तरह से 75 चित्तास 52 चेतस के साथ ये नाम धर्म है, और ये चित्तज रूप और कम्मजा रूप ये रूप धर्म है। दोनों विपरीत है, अलग अलग है। ये कंडीशन, ये कैरेक्टर, पूरी कैटेगरी अलग है। ये सारे चित्त है, ये सारे रूप है, तो विपरीत है। लेकिन ये इसके साथ ही आ रहे हैं ना, तो सहजाता है। तो इस तरह से सहजाता विपरीतता। फिर इसमें जब ये है हमारा पटिसंधि होता है, या अपने पटिसंधि नहीं, ये जब हमारा पवत्ती का मतलब जब हमारा लाइफ स्पैन चलता है, तो हृदया वठू जो है उसके बेस पे ये हडाया, हाँ सॉरी, ये हडाया वटु एट पट्टी संधि। जब पट्टी संधि होती है, तो हडाया वटु यानी इस बेस की वजह से, इस रूप की वजह से हमारा आगे पट्टी संधि होता है ना, मतलब पट्टी संधि चित्त उत्पन्न होने के लिए हडाया वटु लगता है। उसी तरह से पट्टी संधि चित्त है तो हडाया वटु होगा। तो ये भी कैसे साथ में होता है ना, यही कंडीशन है ना, जो हडाया वटु और पट्टी संधि जो है, ये दोनों विपरीत है। हडाया वटु रूप धर्म है, पट्टी संधि नाम धर्म है। दोनों विपरीत कंडीशन से, लेकिन ये साथ में कब आते हैं, सिर्फ इस टाइम आते हैं ना, जब हमारा न्यू भाव चालू होता है। तो न्यू भाव चालू होने के टाइम पट्टी संधि चित्त को बेस लगता है। उसी तरह से इस हडाया वटु के साथ कौन आया, पट्टी संधि है। तो ये दोनों भी विपरीत धर्म है, लेकिन सहजाता है। तो इस तरह से ये सहजाता विपरीतता। फिर इसके आगे जो है वो है पूरे जाता विपरीतता। अभी इसमें ये जो गाता है, रूपीनो धम्मो आरूपीनो रूपीनो धम्मा आरूपीनो धम्मा विपरीत पचन बचो, यानी रूप धर्म की वजह से अरूप धर्म उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो इसमें आएंगे, किसमें, पूरे जाता पचाया में। तो पूरे जाता विपरीतता में। तो ये विपरीतता है, लेकिन इसमें ये पूरे जाता भी है। तो इसके पहले हमने पूरे जात पचाया करा है ना, तो पूरे जात यानी क्या, जो पहले से अवेलेबल है उसके वजह से कुछ होता है। तो क्या होता है, तो हमने देखा था ना 6 वठू। तो चक्खू का वटु है, शोध का वटु है, घाना का है, जीवा का है, काया का है, हडाया वटु है। ये वटु है, इसलिए कुछ आता है, यानी अंधे नहीं है, आंखें है तो हम देखेंगे, बहरे नहीं है तो हम सुनेंगे। तो ये जो विज्ञान है, अपने अपने विज्ञान, अपने अपने इंद्रियों के क्षेत्र के, वो सारे उत्पन्न कैसे होते हैं, इस बेस की वजह से ना। कोई अंधा है तो वो नहीं देखेगा, तो ये वटु नहीं है, यानी ये रूप धर्म नहीं है, तो विज्ञान का क्षेत्र आएगा ही नहीं। तो ये कैसा है, ये नाम, ये रूप धर्म है, इसके ऊपर जो आया विज्ञान, तो वो विज्ञान नाम धर्म है, दोनों विपरीत है। और कैसे है, वट्टू पहले रहता है फिर विज्ञान जागता है। तो इस तरह से पूरे याद कंडीशन है ना, तो वो वही वाली। तो अगर 6 वट्टू है, तो अगर हम टोटल का लेंगे, अगर हर एक का एक का लेंगे, तो चक्खू वट्टू के साथ 2 चक्खू विज्ञान, फिर श्रोता के साथ 2 विज्ञान, उस तरह से दो 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 वैसे वालेंगे। और जो ये है मनोधातु मनोविज्ञान, तो उसके पूरा अगर कैटेगरी लेंगे, तो वो टोटल लेंगे तो 85 चित्ता होते हैं। तो 85 चित्तात और 52 चेतसिका। तो 85 क्यों, क्योंकि 4 जो है ये
अरूप विपाक वाले हैं, तो वो अरूप विपाक में रूप नहीं है। हम रूप से विपाक रूप से नाम बोल रहे हैं। तो ये दोनों अलग-अलग कंडीशंस है। वहाँ पे ग्रुप कैटेगरी नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो इसके लिए 85 चित्ता है। फिर वैसे ही हमने जब वटु पुरजाता किया था, तो उसमें ये वाला भी आया था ना कि आरम्भना पुरजाता। तो इसी में पुरजाता कंडीशन में ही जो आरम्भना पुरजाता होता है। आरम्भना पुरजाता यानी कौन सा? जो हमने 18 निप्पाना रूपा है। तो 18 निप्पाना रूपा वो जो जिससे मतलब जो हम मेडिटेशन को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो इसमें मैंने बताया था ना कि आरामना पूरे जाता है जब हम कंडीशन बोलते हैं, तो उसमें हम जो भी ये है, जो पंच द्वार वाले जो चित्तास है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी चक्षु रूप आयतन है, फिर श्रोत आयतन है, घाना है, जीव रसा है, पोठप्पा है, ये वाले जो आयतन है, यानी रूप धर्म आया तो उसको विज्ञान ने जाना। फिर अगर कान में कोई शब्द आया, कान ने उसको जाना, तो जो भी आलंबन है, ये आलंबन है कंडीशन है, वो आलंबन है ना ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो अभी हम बेस की बात नहीं कर रहे, अभी हम वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वजह से उसको जानने के लिए कोई चित्त उत्पन्न होता है। तो जो 18 निपाना रूपा था, उसमें मैंने बताया था कि ये स्पेसिफिकली पंच द्वारा के जो भी है, जितने भी है हमारे चित्त ये ऑब्जेक्ट्स उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो रूपा आयतन, सद्दा आयतन, गंधा आयतन वो ऑब्जेक्ट कंडीशन के हिसाब से, तो वो वाले है। तो जैसे भी ये है आरमना, आरमना यानी वट्ठु भी बोलो। अगर वट्ठु है यानी कोई भी चीज हमें देखनी है, अगर हम इसका बात करें, चक्षु विज्ञान का बात करें या ये वाला, तो इसके लिए पहले वट्ठु आना चाहिए। वट्ठु है, एक कंडीशन हो जाती है। फिर उसी तरह से सिर्फ आंखें हैं, इसलिए हम देख लेते हैं क्या? आंखों के सामने कोई रूप भी आना चाहिए ना, तो रूप का कंडीशन जो है, यानी ऑब्जेक्ट कंडीशन जो है, वो ये आरमना में होती है। तो इस तरह से आरमना है तो ही ये विज्ञान आते हैं। तो विज्ञान के लिए 2 कंडीशन हमेशा लगती है। तो एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और एक बेस भी होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस होती है तभी विज्ञान आता है। ये रूप धर्म है, ये नाम धर्म है। तो इस तरह से 18 निप्पाना रूपा जो है, ये रूप धर्म है। तो ये कहाँ पे इसमें मैं वो बात कर बोल रही हूँ ना बार-बार पंच द्वारा वाले। तो पंच द्वारा वाले हैं तो सारे 54 जो कामावचर चित्त है, वो वाले ही। क्यों? क्योंकि पंच द्वार में 54 कामावचरा चित्त ही आते हैं, क्योंकि पंच द्वार के जो विधि है, वो आलंबन के साथ चलती है। इसके आगे वाले जो चित्त है, जैसे रूप वाला हो गया, अरूप वाला हो गया, वो कैसे पन्यति यानी कॉन्सेप्ट्स के साथ चलने वाली मेडिटेशन वाली ये है। उसी तरह से लोकोत्तर, उसमें भी निब्बाना ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स लोकिया नहीं है, पंच द्वार वाले है ही नहीं। तो इसलिए पंच द्वार वाला 54 कामावचरा चित्त। तो इसमें मैंने बोला था ना अभिन्या करके होता है, तो वो 2 अभिन्या भी। तो कोई रिट्रीवल, कुछ पानी पे ऐसे चल के जाना है, आसमान में उड़ना है, तो महाभूतों का आधार लेकर ही हो पाता है। तो वो भी इसी भूमि में होता है। तो उस भूमि में ये चित्त अगर आपने यहाँ डेवलप किया, तो ये मरने के बाद रूप भूमि में चले गए, तो वहां पे आप यही पावर लेके जाओगे, ऐसा होता ही नहीं। ये यहाँ की है, इसी भूमि में होता है, कामा भूमि में ही होता है। तो वो 2 अभिन्या। फिर ये 50 चेतसिक के साथ 50 चेतसिक क्यों? क्योंकि अभिनया वाला जो है, वो पंचम ध्यान पे डेवलप होता है। पंचम ध्यान उपेक्षा के साथ आता है, और जहाँ उपेक्षा आती है वहां पे करुणा मुदिता हो ही नहीं सकती, क्योंकि करुणा मुदिता कैसे? किसी के साथ आपको करुणा है या बहुत हर्ष उल्लास है उसका अचीवमेंट देख के, तो वो सोमनस की वेदना है। यहाँ पे हम उपेक्षा की बात करें, उपेक्षा है इसलिए यहाँ पे ये 2 अपमान्य नहीं होते। तो ये हमारा आरम्भनाय पूरे जाता है। उसी तरह से वट्टू आरम्भनाय पूरे जाता है। तो ऊपर लिखती हूँ मैं। तो वट्टू, वट्टू यानी बेस, तो वही वाला हडाया वट्टू। तो हडाया वट्टू है तो कब? पटी संधि के टाइम पे। तो यहाँ पे पटी संधि चित्त, 15 पटी संधि चित्त, ये याद रखना होगा आपको। पटी संधि चित्त, और अगर पटी संधि चित्त है तो वहां पे हडाया वट्टू। तो रूप धर्म अरूप धर्म के लिए अरूप धर्म रूप धर्म, तो इसमें दोनों का आता है ना, अरूपिनो रूप धर्म, फिर रूपिनो ये रूप धर्म से अरूप धर्म। तो ये विपरीत कंडीशन से, विपरीत होते हुए भी
ये एग्जिस्ट करते हैं ना, ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं ना, हर एक में हमने देखा है, बहुत में देखा है कंडीशंस। तो अलग कंडीशंस है, कंडीशंस मतलब इनके स्वभाव, इनके धर्म के हिसाब से, नाम नाम है, रूप रूप है, लेकिन वो होते हुए भी एग्जिस्ट करते हैं, इस कंडीशंस के हिसाब से ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वट्टु, ये सॉरी पुरे जाता विप्युत पचा है। तो उसी में एक साथ ही मैंने बता दिया कि आरामना कंडीशन भी है, वट्टु कंडीशन भी है और वट्टु आरामना कंडीशन भी है। तो ये वट्टु आरम्भना कंडीशन, सॉरी, ये इसका पच्चू बना नहीं आएगा। ये वट्ठु आरम्भना बोला ना मैंने, हाँ। तो ये वट्ठु आरम्भना पूरे ज्यादा जब हम बोलते हैं, तो ये स्पेसिफिकली हमारा जब हम न्यू भव में जाते हैं, तो न्यू भव में जाने के टाइम पे हडाया वट्ठु के बेस पे हमारा लोभ का चित्त और वो भवम चित्त जो उत्पन्न होता है, वो वाला था। तो यहाँ पे 29 कामा वचरा चित्त और 29 कामावचरा हाँ, मनोद्वार अवजना और ये 11 तदारंभ। तो ये वाला चित्त और चेत से यहाँ पे 44 होते हैं। तो कैसे होता है, जब हम नए भव में जाते हैं, तो वहां पे जस्ट नया भव चालू हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले भवंचित भवंचित भवंचित, इस तरह से 15-16 बार भवंचित उत्पन्न होता है। फिर वैसे वो जैसे ही भवंचित निकलता है, तो सबसे फर्स्ट जो एक चित्त उत्पन्न होता है, भवम तो एक जैसा है, मतलब वो सारे विपाक चित्त है ना, तो फर्स्ट उस भव में जुड़ने के बाद लोभ का चित्त उत्पन्न होता है। तो लोभा मूला चित्त इसलिए क्योंकि हम नए भव से जुड़ रहे हैं। तो वो उस टाइम पे कैसे होता है, बाहर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जस्ट हम अभी नए भव में पहुंचे, कुछ भी वहां के बाहर के आलंबन हम डेवलप भी नहीं हुए। अगर मान लो हम मनुष्य है, तो अभी तो जस्ट स्थापन हुए ना, गर्भ में जस्ट स्थापन हुए, कुछ भी बना भी नहीं है, थोड़ा सा एक ऐसे सेल भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट्स हम ग्रहण करने की कंडीशन में नहीं है। तो लोभ वाला ही चित्त उत्पन्न होता है, इस नए भव से जुड़ने वाला चित्त, और वो उत्पन्न होने के लिए उसको वहां पे बेस लगता है। तो वो हडाया वट्टु, क्योंकि पटी संधि चित्त के साथ जब वह स्थापित होता है, तो हडाया वट्टु वहां पे आ ही जाता है, तो ये बेस बना ही रहता है, इसी बेस पे आते हैं। तो ये वट्टु आरम्भना पुरे आता है। ये कौन सा है हमारा, हम देख रहे हैं विप्युत धर्म। तो ये वट्टु हडाया वट्टु जो है, क्या है, रूप धर्म है, ये नाम है, तो विप्युत कंडीशन है ना, तो उस तरह से विप्युत कंडीशन में। तो इसमें और एक आती है, गाथा में यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि हम अभी वाले जो ये है ना, इसमें कुछ डायरेक्ट गाथा से आ सकता है, कुछ नहीं आएगा, वो हमें समझना होगा, या हमें वो क्लिक होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। तो अभी यहाँ पे 2 ही लाइन बताई थी उन्होंने, उस 2 लाइन में इतने सारे पचाया आ गए इसमें। पचाया नहीं, इतने सारे कंडीशंस के हिसाब से, जैसे ये वाला रूपिनो धम्मा, अरूपिनो धम्मा, तो सिर्फ बोला रूप धर्म की वजह से, अरूप धर्म विप्युत पचाया कंडीशन की वजह से आते। तो उसमें इतने सारे थे कि वट्ठु है, तो वट्ठु है तो वहां पे विज्ञान है। फिर उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट कंडीशन है, यानी कोई रूप धर्म को ऑब्जेक्ट करके आता है, तो वहां पे पंच द्वारा विधि जो चालू होती है, तो विधि में सारे नाम धर्म है ना, तो सारा ये चित्त आएंगे, ऐसे चेतसिक आएंगे, वो सारे। फिर उसी तरह से जब हमारा पटी संधि होता है, तो हडाया वट्ठु वो रूप धर्म है, वो उसकी वजह से नए भव में भी क्या होता है, तो पूरी टोटल की कंडीशन बात करें ना, जब हम भव में है, तब रूप धर्म अरूप धर्म, यानी रूप धर्म नाम धर्म को कैसे सपोर्ट करता है, या सपोर्ट भी नहीं बोलेंगे, वो है तो ये है, दोनों अलग धर्म है, लेकिन कैसे आ जाते हैं, तो इस कंडीशन के साथ आते हैं। उसी तरह से जब हम मर जाते हैं, यानी नए भव में जाते हैं, तो उधर भी एक रूल वैसे ही चलता है, रूप धर्म अलग है, नाम धर्म अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ में आ ही जाते हैं। तो इस तरह से ये विपरीत कंडीशन है। इसमें और एक कंडीशन है, इसको बोलते हैं पच्छजात, पच्छजाता विप्युता, यानी इसी का है, इसी वाले में। तो पश्चात विप्युत, तो पश्चात यानी कैसे, जो बाद में उत्पन्न हुए। तो बाद में जब हम मैंने पश्चात बताया था, तो इसका ज्यादा गाथा भी नहीं था उसमें, बहुत सिंपल था कि बाद में जो उत्पन्न चित्त चेतसी का धम्मा, वो रूप धर्म जो पहले उत्पन्न हुए, तो ऐसा था ना, पुरीमा पश्चिमानम पश्चिमानम रूपिणो, उस धम्मा का चित्त चेतसी का समुत्थानम पश्चात पचयन पचो। तो जो पुरीमा यानी पहले उत्पन्न रूप धर्म की वजह से पश्चिमानम, बाद में उत्पन्न जो चित्त चेतसिका है, वो पश्चात कंडीशन है। तो पश्चात में क्या होता है कि जो बाद में उत्पन्न हुआ वो पचाया होता है,
और जो पहले से उत्पन्न है वो पच्चीपना है। तो पश्चात में बताते हुए मैंने बोला था ना कि जो वो होता है वल्चर बोलते हैं, गिद्ध बोलते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको खाना नहीं खिलाते, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे खाना लाएँगे, खाना मिलेगा, पोषण होगा। इस थॉट प्रोसेस से ही उनका बॉडी डेवलप होते रहता है और जब वो उड़ने की कंडीशन में आते हैं, सॉरी, तब वो अपना घोंसला छोड़कर वहाँ से उड़ के जाते हैं। तो खाना आया ही नहीं, माँ-बाप खाना लाते ही नहीं है, लेकिन नहीं लाने के बावजूद वो उनको एक थॉट रहता है कि मुझे खाना मिलेगा, तो वो खाना मिलेगा ये थॉट बाद में आया। पहले ये बॉडी है ना, तो इस बॉडी को पोषण मिलेगा, यानी जो बॉडी ऑलरेडी है उसको पोषण का थॉट बाद में आया। तो रूप धर्म पहले होता है और उसको जो ये करेगा क्या बोलते हैं सपोर्टिंग फैक्टर्स है, वो बाद में होते हैं। तो इसमें पहले ये आएगा, मतलब पहले रूप धर्म होता है, तो रूपज रूप जो ये है कम्मा, चित्त, उठू, आहारा, वो सारे रूप धर्म पहले उत्पन्न, मतलब ये कैसा होता है, जैसे अभी ये है विठी प्रोसेस है, उसको आप समझ उसमें से समझ सकते हैं। जब विठी होता है तो कैसा होता है, ये पंच द्वारा मान लो, यहाँ से ले लूं मैं, वो भवंग छोड़ दो। पंच द्वारा वजना, चक्षु विज्ञान, संपत्ति छन्न, संतिरन, बोठबना, फिर जबना, इस तरह से ये विधि हमारी चलती है। तो कैसा होता है कि भवंगा चलना, उस स्टेज पे ही अतिदा भवंगा, वहां पे ही अगर वो ऑब्जेक्ट ने हिट किया, मतलब वो ऑब्जेक्ट आ गया, इंद्रियों के क्षेत्र में आ चुका है, उसको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट आया है। फिर भवंगा चलना, मतलब वहां पे वो वाइब्रेशन होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट छोड़ने वाला है ना, तो वो ऑब्जेक्ट छोड़ के नया ऑब्जेक्ट लेगा। फिर उसके बाद भवंगा उपछड़ा और पंचद्वार, ये सब में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, पहले ही आ गया, यानी वो रूप धर्म जो है आ चुका है। वो आने के बाद, इसके बाद इमीडिएटली पंच द्वारा आ रहा है, इमीडिएटली चक्षु विज्ञान आ रहा है, इनिशियली, उसके बाद इमीडिएटली संपत्ति छंद आ रहा है, संतिरण। तो ये रूप धर्म जो आया, एक रूप धर्म आया, उसके बाद जितने चित्त उत्पन्न होते जा रहे हैं, तो वो चित्त उत्पन्न हो रहे हैं इसकी वजह से ना, तो प्रोसेस चालू ही क्यों हुई, ये रूप धर्म पहला आया, बाद में सारे चित्त आने लगे। तो रूप धर्म पहले है, तो ये रूप धर्म आया, उसके बाद चित्त है, तो उस तरह से ये पंचायत है। तो रूप कलाप या रूप जो भी ये होता है, ओरिजिनेट होता है। तो पच्चीपना धम्म क्या, सॉरी पचाय धम्म क्या है, सारे चित्त -4 है ये, अरूप वाले छोड़ के, और 52 चेतसिक। तो ये चित्त, ये सारे चित्त रूप के बेस पे ओरिजिनेट होते हैं ना, सिर्फ अरूप विपाक वाला रूप के बेस पे नहीं होता है, तो इसके बेस पे नहीं हो सकता है। तो ये सारे चित्त जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं रूप धर्म की वजह से, तो इसको ऐसे बोलते हैं, ये रूप जो जस्ट एक चित्त पहले उत्पन्न हुआ। तो ये विठी में एक्चुअली में होता है, लेकिन विठी में भी ये बहुत थोड़ा सा क्या बोलते हैं डिफिकल्ट पॉइंट है समझने के लिए कि पहले कैसे। तो रूप धर्म का अगर आपको डेफिनेशन याद है, रूप स्लो होता है, तो अगर एक रूप आया, उसकी साइकिल वो तब तक होता है जब तक 17 चित्त क्षण निकलते हैं। तो 17 चित्त क्षण तक वही रूप होता है, चित्त आते 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 वही 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 चित्त चल वही वही रूप चल रहा है। तो इसलिए ये जो चित्त, सॉरी रूप धर्म पहले आए चित्त के साथ जो उत्पन्न हुआ, वो बेस बनता है दूसरे नए चित्त के लिए, यानी रूप धर्म पहले, उसके बाद वो चित्त बनते आते। तो इस तरह से ये पच्छयात पचय, तो ये पच्छयात का अगर आपको डेफिनेशन समझा, तो ये पचय समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये 52 सॉरी 85 चित्तास, 52 चेतसिक के साथ, और जितने भी रूप कलाप रूप ये धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, या कलाप बोलो, जो उत्पन्न हो रहे हैं जस्ट एक चित्त पहले। तो जैसे विधि में भी यहाँ पे रूप धर्म है, फिर ये विधि आई, चित्त आया, फिर यहाँ पर हर चित्त में कैसा होता है, हर चित्त के साथ रूप कलाप भी होता है, ये भी है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है, वो वठू के हिसाब से जो बात है। तो आप इतना समझ लो कि इस तरह से जो पहला रूप धर्म आया उसको ही सपोर्ट, उसके बाद नाम धर्म आए, तो विपरीत कंडीशन है, नाम धर्म रूप धर्म, तो ये विपरीत पचा है। तो अभी इसके आगे वाला देखते हैं, इसके आगे है अथि पचय। तो अथि पचय कैसा है कि ये अथि मतलब है, तो कुछ है, उसके वजह से कुछ घट रहा है, तो हर कंडीशंस में कुछ है। अगर चित्त है तो चेतसिक है,
महाभूत है, तो अगर कोई महाभूत का कलाप है, तो उसमें ये है तो बाकी के कलाप भी है, यानी पृथ्वी धातु है, तो जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। तो इस तरह से इस महाभूत में ये है। उसी तरह से अगर महाभूत है, तो उसके बाद उपादान रूप भी होता है ना, तो ये कलाप के बेस पे दूसरे रूप धर्म उत्पन्न होते हैं। तो ये है तो दूसरे है। तो इस तरह से अथी कंडीशन हर एक में होती है। जैसे विपरीत कंडीशन हम देख रहे हैं कि ये विपरीत है। अभी देखो इसमें कुछ अलग नहीं है, जो इसके पहले लिखा था विपरीत में। तो रूप धर्म है तो नाम धर्म है, नाम है तो रूप है, वो कंडीशंस के हिसाब से। जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, कौन-सा इसके पहले पूर्वजात वाला, वट्ठू वाला अगर एग्ज़ाम्पल के लिए लेते तो ये वट्ठू है, तो वट्ठू यानी बेस है, तो उसपे ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट आया तो विज्ञान जागा, तो इस वट्टू की वजह से विज्ञान आया। उसी तरह से कोई रूप धर्म है, तो इस रूप धर्म की वजह से विज्ञान आया। दोनों अलग-अलग थे, लेकिन दोनों थे, तो वो थे ना तो है, तो दैट इज़ अथी। तो अथी पश्चय में वही है कि ये है, ये कंडीशंस होते ही है। तो अभी जैसे गाथा पढ़ेंगे उसमें से आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसा है। तो फर्स्ट वाला चत्तारों का अरूपिनो अन्यमन्य अति पचय न पचो। तो जैसे वो वाला हमने इसके जस्ट पहले देखा ना संप्युत पचय में कि चारों अरूप धर्म कैसे होते हैं, अति कंडीशन है ना उसमें है, नाम है मतलब नाम सॉरी विज्ञान है, तो वेदना है, संज्ञा है और उसमें संखार है। संस्कार है तो उसमें वेदना होगी, संज्ञा होगा, विज्ञान होगा ही होगा। फिर उसी तरह से अगर ये संस्कार ये क्या विज्ञान संस्कार है, तो संस्कार है तो वेदना है, संज्ञा है और संज्ञा संस्कार और वेदना है। तो इस तरह से हर कंडीशन में ये हमेशा है ही है। उसी को अथी पचय बोल रहे हैं। यही अथी पचय था, यही संप्युत पचय था, यही सहजात पचाया भी है, यही अन्य-मन्य पचाया भी है। तो जो भी हमने किया, सारा वो सब कुछ अब यहाँ पे आ रहा है, वैसा-वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। इसको सिर्फ अभी बताया जा रहा है कि ये कंडीशन है, तो ये है ही है। तो जैसे अगर ये क्या बोलते हैं, आसमान में सूरज है, तो सूरज की रोशनी की वजह से क्या होता है कि जो झाड़ है, वो अपना खाना बनाते हैं, वो पोषण मिलता है। फिर सूरज आसमान में है, तो हमें दिन में रोशनी दिखती है, तो वो है तो ये है ना, तो वो नहीं है तो नहीं होगा, तो है, वो वैसे बात हो रही है। तो ये अथी पचाया में ये है तो है ऐसा, वैसा ही है। तो सेम गाथा में भी वैसा ही है, फर्स्ट लाइन में चत्तरों का चारों अरूप धर्म है, तो चारों है अरूपिनो अन्य-मन्य अत्थि पच्चय ये पच्चय है कौन सा? अत्थि यानी ये है ही है। उसी तरह से चत्तारो महाभूता अन्य-मन्य अत्थि पच्चय न पच्चयो। चारों महाभूत वो भी ऐसे ही है कि ये महाभूत है, तो ये है ही है। तो है बस वही वाला। उसके आगे वैसे ही ओखंती खने नाम रूपा अन्य मन्य अति पचे न पचे। ओखंती खने यानी जब हमारा उत्पत्ति का टाइम होता है, तो जैसे अभी ये देखा था हडाया वटु है, पटी संधि है तो हडाया वटु है। तो ये ओखंती खने उत्पन्न होने के टाइम ये दोनों होते ही हैं, वहां पे एक अलग हो ही नहीं सकते। वही एक जगह है जहाँ पे वो साथ में आते हैं। बाकी पूरे जीवन काल में चित्त पहले आएगा, रूप बाद में आएगा, इस तरह से कंडीशन चलती है। लेकिन ये वाला जो है, लेकिन उसमें हमने देखा उसमें भी एक कंडीशन है पच्चय जात का कि जो पहला वाला रूप है, वो बाद वाले रूप को सपोर्ट सॉरी चित्त को सपोर्ट कर रहा है, तो वैसा कंडीशन भी है। तो हर टाइप की कंडीशंस है, तो इसमें बात कर रहे हैं अभी हम अति पचाएगा। फिर चित्त चेतसिका धम्मा चित्त समुत्थानांच रूपणम अति पचे न पचे। तो अगर चित्त है और चेतसिक है, यानी उत्पन्न हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है? चित्तज रूप भी है। इसके पहले किया ना हमने 75 चित्तज जो होते हैं, तो चित्तज रूप के साथ क्रिएट होते हैं। तो चित्तज रूप है, यानी वही रूप चित्त है, तो रूप धर्म है। तो गाथा भी वही है ना, चित्त चेतसिका धम्मा चित्त समुत्थानांच रूपणम अति पचे न पचो। फिर महाभूता उपादान रूपन अति पचे न पचो। महाभूत है, तो उपादान रूप भी है, तो वो सारे हैं। तो ये अति अति है यानी है तो कैसे वाली लेकिन है, तो सहजाता कंडीशन है ये। साथ में आ रहे हैं ना, महाभूत साथ में आते हैं, अन्य मन्य सॉरी नाम रूप नाम धर्म साथ में आते हैं, और महाभूत है उसके ऊपर उपादान रूप साथ में आते हैं। ओखंती खने जो है पटी संधि है, तो हडाया वटु है तो पटी संधि है, तो ये भी साथ में आने वाले, तो ये सहजाता अति कंडीशन है। तो देखते हैं एक बार।
ये जो है अति पचाया, ये थोड़ा ब्रॉड है। ब्रॉड यानी कैसे, इसमें सारे आ जाएंगे, मतलब आपका रिवीजन जैसा ही बोल सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी हम बात कर रहे हैं अति पचाया, उसमें सहजाता। सहजाता अति, तो सहजात इसलिए क्योंकि एक साथ, और अति यानी एक साथ है, तो वही है सहजाता अति पचाया। तो क्या फर्स्ट वाली लाइन के हिसाब से चत्तारों का आरूपिनो, तो चित्त ये है, मतलब विज्ञान है, तो बाकी के तीन आ जाएंगे। ये है तो ये है, ये है, तो ये सारे क्या है, साथ में आ रहे हैं, यानी कि चित्त और चेतसिक है ना, तो सारे एक साथ। तो पचाया पची बना। तो अगर 89 चित्त है तो 52 चेतसिक आएंगे आएंगे। 52 चेतसिक है तो 89 चित्त आएंगे ही आएंगे। तो साथ में सहजाता कंडीशन है, चित्त है तो चेतसिक है, चित्त है तो चेतसिक होगा ही होगा, चेतसिक है तो चित्त होगा ही होगा, और साथ में हमेशा साथ में होते। तो ये सहजाता अथी कंडीशन है। उसी तरह से आगे वाली गाथा, चत्तारो महाभूता, तो चार महाभूत, तो ये चार महाभूत, ये भी वैसी कंडीशन है। एक महाभूत है तो तीन महाभूत हो गई, दो महाभूत है तो दो महाभूत हो गई, यानी ये चारों एक साथ ही होते हैं ना तालाब में। तो वही वाले, अगर आप इसको स्पेसिफिक बात करोगे तो, और अगर जनरल बात करोगे तो चार महाभूत तो चार महाभूत। ये भी साथ में आया ना, और अथी यानी है ही है, तो सहजाता है ना अथी। तो इसके आगे वाली गाथा, ओखंती खने, ओखंती खने यानी पटी संधि खने। तो पटी संधि चित्त है, ये 50 याद रखना है, 15 पटी संधि, मैं ज्यादा बोल बार बार नहीं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये 15 पटी संधि होती है। जो अरूप के चार है हम उसको नहीं लेते, क्योंकि रूप धर्म और अरूप धर्म साथ में नहीं है ना वहाँ पे। तो ये 15 पटी संधि चित्त। तो यहाँ पे अगर 15 पटी संधि चित्त है तो हडाया वटु होगा ही होगा, हडाया वटु है तो ये पटी संधि चित्त होगा ही होगा। तो ये ओखंती खाने वाला यानी जब उत्पन्न का टाइम है। फिर इसके आगे वाला, चित्त चेतसिक का धम्मा, तो चित्त और चेतसिक के साथ, ऊपर लिखती हूँ, तो ये 75 चित्त, 52 चेतसिक, तो ये है तो चित्तज रूप और कम्मजा रूप। चित्त है तो चित्तज रूप होगा ही, चित्त है यानी हम एक्शन करते हैं तो हमारा कम्मजा रूप भी होगा, फ्यूचर में पटिसंधि होगा, तो ये कम्मजा रूप भी बना रहा है आगे के लिए। अभी वाला जो कम्मज रूप है हमारा विपाक है, हमने जो पहले किया ना उसके बेस पे चल रहा है, लेकिन आगे आज जो कर्म कर रहे हैं ये भी कर्मज रूप बनाएगा ना, हम कहीं तो भव में उत्पन्न होंगे कर्म की वजह से, तो कर्मज रूप पटिसंधि के टाइम। तो उस तरह से ये फ्यूचर का हिसाब से। फिर इसके आगे जो है गाथा, इसके आगे, चक्खा आयतन चक्षु विज्ञान धातु या तन संयुक्त कारणचय धम्मनम अति पचे न पचे। अब बोल रहे चक्कु आयतन जो है वो अगर है तो चक्षु विज्ञान आएगा ही आएगा। तो हम बात कर रहे हैं अति पचय यानी है, तो ये है तो रूप देखा ही जाएगा ना, मतलब विज्ञान आएगा ही आएगा, देखने वाला विज्ञान जागेगा ही जागेगा। फिर उसी तरह से सेम, ये सारी गाथा सेम ही है। चक्खा आयतन है तो चक्षु विज्ञान, ये किसकी वजह से, अति पचय न पचो। फिर उसी तरह से शोता आयतन, शोत विज्ञान धातु है, तन संयुक्त कारणचय धमनम अति पचय न पचयो। घाना आयतन है तो घान विज्ञान आएगा, तन संयुक्त अपने संयुक्त धर्मों के साथ अति पचय की वजह से। फिर जीवा आयतन सेम जीवा विज्ञान, तन संयुक्त कारणचय धमनम अति पचय न पचयो। काया आयतन काया विज्ञान धातु है, तन संयुक्त कारणचय धमनम अति पचय न पचय। अब ये सारे आयतनों की बात कर रहे हैं, तो जो हमने अभी जस्ट इसके पहले देखा, जो वटु से ना, वटु ही आयतन है ना, तो चक्षु का आयतन है, श्रोता का आयतन है, यानी बेस है, कैपेसिटीज है, उसको ही आयतन बोलते हैं। तो है तो वो उसकी वजह से ही है ना। अभी इसमें जो गाथा है, इसमें चक्षु आयतन से लेके जो 5 विज्ञान के आयतन है, जो 5 सॉरी पंच द्वारा के आयतन है, उसका बोला है। फिर इसमें गाथा में एक बड़ा पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ बाद में ले रही हूँ, लास्ट की 2 लाइन है इसमें, यम रूपम निशया मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च वतंती तम रूपम मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च
तन संप्युक्त कारणस्य दमनम अति पचेन पच्यो। ये वाला भी इसके साथ ही है, अटैच्ड ही है इस गाथा के साथ, जो हमने पढ़ा ना, चक्खा आयतन की वजह से चक्षु विज्ञान आ रहा है, श्रोत आयतन की वजह से श्रोत विज्ञान आ रहा है, घाना आयतन का घाना विज्ञान आ रहा है। तो वो 5 इंद्रियों वाले, उसके अलावा अभी ये जो है, ये वाली लास्ट की, ये एक पैराग्राफ स्किप करने के बाद है, अगर आप देखोगे उसमें, तो ये यम रूपम यानी ये रूप, निश्चया मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च वतन्ति। तो बोल रहे हैं इस रूप पे निश्चित यानी आधारित होकर मनोधातु और मनोविज्ञान धातु उत्पन्न होते हैं। फिर तम रूपम यानी वही रूप, उसी रूप के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं यम रूपम। यम यानी ये, और तम यानी भी ये, सेम है, वर्ड्स अलग यूज कर रहे हैं। तम रूपम मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च तन संयुक्त कांच धम्मनम अति पचन पच्यो। तो बोल रहे इस रूप धर्म यानी हडाया वटु, तो इस हडाया वटु के बेस की वजह से उत्पन्न होता है मनोधातु और मनोविज्ञान धातु। तो वो बेस का ही है, तो हम जो पहले ही बात कर रहे हैं वो बेसिस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये लाइन यहाँ पे हमें समझनी होगी, तो ये बाद में लिखिए, लेकिन हम इसको यहाँ पे ही ले लें, क्योंकि हम उसका ये देखेंगे ना, पचाए देख रहे हैं। तो ये है, कौन सा है, पूरे जाता है, यानी पहले से उत्पन्न है ना, और अथी है, तो पहले से प्रेजेंट पचाया वो वाले हैं। तो वटु, सारे वटु है ना, तो चक्षु वटु, फिर श्रोत, फिर घाना, जीवा, काया, ये है, तो इनके सारे विज्ञान है ना, तो चक्षु विज्ञान होगा, फिर श्रोता विज्ञान होगा, घाना विज्ञान होगा, जीवा विज्ञान होगा, काया विज्ञान होगा, फिर जो लास्ट की कथा यम रूपम अडाया वटु, अडाया वटु की वजह से क्या होता है, मनोधातु, तो 3 मन, ये सब दो तो है ना, ये भी हम बहुत बार किया है ना, तो इसलिए मैं ज्यादा इतना ध्यान नहीं देती इसमें, मतलब बार बार बोलने का नहीं कर रही हूँ, तो ये दो तो 3 मनोधातु, और बाकी के 76 मनोविज्ञान। बोला ना यम रूपम मनोधातु निश्चय मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च वतंती, तो मनोविज्ञान भी, तो मनोविज्ञान धातु मनोविज्ञान जो चित्त है वो हड़ा वटु के बेस पे आते, तो सारे, तो इस तरह से सारे कैसे है, अति कंडीशन है ना, है, वटु है तो विज्ञान है, सारे जो पंच द्वारा के, उसी तरह से हडाया वटु है तो उसके भी जो विज्ञान है वो आते ही है, तो अति कंडीशन है। लेकिन कैसे कंडीशन है, पूरे जात, ये वटु पहले होते हैं, उसके बेस पे विज्ञान आता है, विज्ञान आ गया और वटु बाद में ओरिजिनेट होगा, ऐसे नहीं होता है, वटु है इसलिए विज्ञान आ रहा है, तो पूरे जात अति कंडीशन है। तो इस तरह से ये पूरे जात अति कंडीशन, पचाया कंडीशन। अभी इसके पहले, इसके जो एक पहले गाता है जो मैंने स्किप किया इसकी वजह से, तो वो वाला इस तरह से रूपा आयतन चक्षु विज्ञान धातु या तन संयुक्त कारणचे धमनम अति पचयन पचयो, सद्दा आयतन शोध विज्ञान धातु या तन संयुक्त कारणचे धमनम अति पचयन पचयो, घाना आयतन घान विज्ञान धातु या तन संयुक्त कारणचे धमनम अति पचयन पचयो, रसा आयतन जीवा विज्ञान धातु या तन संयुक्त कारणचे धमनम अति पचयन पचयो, पोठब्बा आयतन काय विज्ञान धातु या तन संयुक्त कारणचे धमनम अति पचय न पचो, फिर रूपा आयतन सारे जो हो चुके इसमें, रूपा आयतन, सद्दा आयतन, गंधा, रसा, पोठब्बा, मनोधातु, तन संयुक्त कांचे दमनम अति पचय न पचो। अब ये सारे आयतन के हिसाब से बोल, आयतन मतलब ऑब्जेक्ट कंडीशन के हिसाब से, आरामना कंडीशन उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो जस्ट अभी इसके पहले हमने किया ना, आरामना पूरे जाता कंडीशन, वो वाला सेम, क्योंकि हम अभी इसमें आ गए ना, लास्ट में आ गए, ये जो ऑलरेडी है ना उसके बारे में बता रहा है, लेकिन उसमें क्या है वो बोल रहा है। तो जब ये पचाए होते या जब ये धर्म उत्पन्न हो रहे, तो उसमें कैसे कंडीशंस है, तो ये वाली है कौन सी, कि सारे ये है, ये होते हैं, इसकी वजह से ये होता है, वो बताया जा रहा है। तो क्या हो रहा है किसकी वजह से, तो इसकी वजह से ये, बस वही वाला बचा है और कुछ भी नहीं जिसमें। तो अब इसमें कौन सा है, ये हमने बात की अभी, रूपायतन, रूपायतन कोई रूप ऑब्जेक्ट, कोई सुनने वाला ऑब्जेक्ट, कोई स्मेल का ऑब्जेक्ट, कुछ हम जो खा रहे हैं वो टेस्ट वाला ऑब्जेक्ट, कुछ बॉडी को टच हो रहा है तो पोठब्बा। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स पंच द्वार के हैं, जो इंद्रियों वाले हैं, जो ये 5 दरवाजों के ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो
आरमना पूरे जाता अथी। ऑब्जेक्ट है ना, रूप, कोई फूल है, झाड़ है, घर है, गाड़ी है, ये सारे रूप है। कोई साउंड है, कोई घंटी का आवाज है, कोई बांसुरी का आवाज है, वायलिन का आवाज है, सारे कौन से स्रोत के हैं। उसी तरह स्मेल का, कोई चंदन का परफ्यूम है, कोई गुलाब का परफ्यूम है, जो भी है स्मेल का, या कोई अच्छी बदबू, मतलब अच्छी स्मेल नहीं है, बदबू है, तो वो भी स्मेल है। तो वो कैसा है, वो नाक का ये है, ऑब्जेक्ट है ना। फिर उसी तरह से टेस्ट, खट्टा खाओ, मीठा खाओ, और नमकीन खाओ, तीखा खाओ, जो भी खाओ, तो वो टेस्ट के ऑब्जेक्ट्स है। तो वो आया तो हम जैसे खट्टा खाते हैं, हम जानते हैं ना कि खट्टा है। कुछ नमकीन खाते हैं, हम बोलते हैं ना नमकीन है, हम बोलते हैं कि खट्टा खा के कि मीठा लग रहा है। तो हम नहीं बोलते, क्योंकि वो विज्ञान ने जान लिया वो खट्टा ऑब्जेक्ट है। आंवला खा रहे, तो हम ये नहीं बोल रहे ना मिर्ची खा रहे। तो जैसा है वैसा वाले हम बता बता पाते, विज्ञान की वजह से बता सकते। उसी तरह पोटप्पा, कुछ हमको बॉडी को बहुत सॉफ्ट, कोई वेलवेट वगैरह हम टच कर रहे, तो सॉफ्ट है। कोई काँटा चुभो दिया, तो काँटा है, तो वो मालूम पड़ गया ना, विज्ञान ने बताया कि कैसा ऑब्जेक्ट है। तो सारे ऑब्जेक्ट कैसे, पंचद्वार वाले, तो वो 18 निप्पाना रूपा। तो ये 18 निप्पाना रूपा है, तो वही वाली 54 चित्ता, कामवचरा चित्ता, दो विज्ञान, अभिज्ञा, सॉरी अभिज्ञा, और 50 चेतसिक। तो ये वाली कंडीशंस वैसे ही है ना, आराम ना पूरे जाता अथी में, कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो उनको जानने के लिए विज्ञान आए, विज्ञान है आए, तो ये भी है, ये भी है, दोनों है। और कैसे ऑब्जेक्ट कंडीशन है, और पहले से है, ऑब्जेक्ट पहले आया ना, फिर विज्ञान आया ना। तो पूरे जाता कंडीशन है, आरामना कंडीशन है, अथी कंडीशन है, तो वो सारे वो वाले। तो इस तरह से ये गाथा के हिसाब से, अभी इसमें गाथा यहाँ तक ही खत्म होती है, इसमें आगे कोई गाथा नहीं है। लेकिन ये अथी पचाया है ना, अथी पचाया में हमको ब्रॉडली सोचना चाहिए पड़ेगा कि और कौन से पचाया हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे पचाया भी कंप्लीट हो चुके। अभी ये कंडीशंस के हिसाब से जा रहा है कि कैसे कंडीशंस है, वो होते ही है। जैसे ये है वाली कंडीशंस बहुत से में देख रहे हैं सिमिलर है ना, कि है, ये है तो ये है, ये है तो ये है। तो गाथा में कहीं भी स्पेसिफिकली अलग से बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें कोई और भी कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस कौन से, तो वो अभी हम देखेंगे। तो अभी इसमें है, एक है पच्चे जाता है कंडीशन। तो अभी जैसे अभी बात किया ना पच्चे जाता का, जो रूप जस्ट उत्पन्न हुआ है एक चित्त क्षण पहले, तो प्रीसीडिंग बोलते हैं उसको। ये रूप की वजह से बाद में चित्त आया। तो ये रूप था, इसलिए ये चित्त आया। तो ये अति कंडीशन है ना, है। और कैसा है, पहले रूप आया फिर चित्त आया, तो पश्चात कंडीशन है, तो ये पश्चात अति है। तो इसमें ज्यादा नहीं, अभी जस्ट बात किया ना, तो वही वाला। तो ये गाथा में कहीं नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अभी हम जैसे बोल रहे हैं रूपायतन, तो रूप धर्म आया, उस रूप धर्म के जैसे विज्ञान आया, तो वो वाला कंडीशन है ना, कि वो रूप जो जस्ट आ गया, तो उस कंडीशन की वजह से दूसरा, ये मतलब मोटा मोटा। लेकिन अगर स्पेसिफिक जाएगा ना, तो हडाय वठू ही है बेसिकली, उसके बारे में बात करें तो हडाय वठू वो होता है रूप धर्म है ना, उसकी वजह से आगे के चित्त चलते जाते हैं। तो इस तरह से ये पच्छयाद थी। फिर इसमें और एक पचाया आता है, जो इसमें गाथा के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन वो है, तो वो है आहारा अथी। तो आहार आहार पचाया, अगर याद होगा आपको, कि जो हम खाना खाते हैं, तो कैसा होता है, पहले हमारे अंदर कोई कुछ है, मतलब ओज है, वो उसको बाहर का कोई खाना मिलता है, यानी आहारा मिलता है, तो वो दोनों जब क्लब होते हैं, तो ये होता है ना, एनर्जी क्रिएट होती है। तो एनर्जी जब क्रिएट होती है, तो किसके लिए सपोर्टिंग होती है, इस बॉडी के लिए ना। तो इस बॉडी में हमारा 4 फैक्टर्स से हमारा बॉडी है ना, कर्म की वजह से है, फिर चित्तज रूप जो है, फिर उठू टेम्परेचर की वजह से, जो हमारे बॉडी में ये बुढ़ापा हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही है, ये सब टेम्परेचर से होता है। और आहारा, आहारा की वजह से जो हमारा पोषण होता है, बॉडी जो डेवलप करता है,
तो इस तरह से ये चारों कंडीशन, चारों जो कर्म के हिसाब से बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? इस कंडीशन की वजह से, आहारा अत्थि की वजह से। तो आहारा अत्थि में जो हमारे अंदर ओज है, इसको बोलते हैं इंटरनल। तो अजिता पाली वर्ड है, या आप इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनल। तो इंटरनल ओज और एक्सटर्नल ओज, यानी जो बाहर से खाना है। तो ये सपोर्ट किसको करते हैं? तो ये सपोर्ट करते हैं चारों, कम्मजा, चित्तजा, उठू और आहारा। क्योंकि आहारा कलापा भी बनता है, तभी हमारा बॉडी न्यूट्रिशन लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो लेकिन ये दोनों होने चाहिए। सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर पोषण पड़ा हुआ है, बाहर से कोई खाना नहीं आ रहा है, तब तक ये सिक्रीट नहीं होता है, ये जूस बनता नहीं है। तो दोनों होने चाहिए। तो इस तरह से आहारा अत्थि कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये है तो ये होगा ही होगा, यानी खाना एक बार आया, हमने खाया, खाया भी नहीं, जबान पे टच किया ना, तो वहीं से शुरू हो जाता है, ये प्रोसेस वहीं से शुरू होती है। तो इस पे टच करने, जैसे देखो जैसे कुछ बहुत अच्छा रहता है, हमने खाना मतलब डाइजेस्ट भी नहीं किया, ये चबाया भी नहीं, जबान पे रखते हैं, हम बोलते हैं ना कितना टेस्टी है, तो इमीडिएटली बोला तो वो ऑलरेडी पोर्शन बॉडी में पहुंच गया, इसलिए बोल पाते हैं। तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं, आहारा कलापा है, यानी ओज है, जो अंदर है या बाहर है। तो वो दोनों मिलने की वजह से हमारे ये चारों रूप के जो कॉजेज है, कर्म से, चित्त से, उठू से, आहारा से, वो क्रिएट होते हैं। तो आहारा अति कंडीशन की वजह से। तो इसमें और एक है जो इसमें नहीं है, लेकिन वो अगर आपको इंद्रिया याद है, तो इंद्रिया में मैंने बोला था ना कि कोई भी रूप कलाप जो होता है, उसमें भी ये होता है, जीविता रूपा जीविता होता है। तो जैसे आँख है, अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं सामने देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ, आप भी देख रहे हो, तो इसको जीवन है। डेड बॉडी की आप आँख खोलेंगे, वो पिक्चर क्लिक नहीं होगा ना कि कोई इसके सामने खड़ा है, तो जीवित है ये, इसलिए होता है, तो वो रूप में भी जीविता होता है। तो वो वाला जीविता रूपा अथि, वो बचा है। तो अभी इसके इसमें जीविता रूपा का ही क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि अभी हमने जो बात किया, रूपा आयतन, चक्खा आयतन, फिर ये चक्खा आयतन और रूप आयतन, तो ये दोनों कौन से रूप धर्म है ना? तो ये रूप धर्म है, और बाहर का जो रूप धर्म है, तो वो दोनों में ये बाहर का जो धर्म आया, उसको इसने जाना ना, तो चक्खा आयतन ने जाना, यानी इसको सपोर्ट मिला। तो इसलिए रूपा जीविता अति पचाया है। इसमें गाथा में नहीं आ रहा, डायरेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो समझ में आता है कि ये आयतन जिंदा है, इसलिए वो विज्ञान उत्पन्न हो रहा है वहां पे। तो रूपा जीविता है वहां पे, रूपा अति, ये रूपा सॉरी, रूपा जीविता, रूपा जीविता अति। तो रूप कलाप जो जीविता है, जीविता रूपा, रूपा जीविता बोलो है, जीविता रूप बोलो। तो ये रूप जीविता जो कर्म कलाप के हालत है, कम्मा कलापा, ये अथी कंडीशन होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो कर्मज कलाप है, इन 9 कैटेगरी में होते हैं। तो आंखों का कलापा हो जाता है, होता है, उसमें ये आता है जीविता, यानी देख रहे हैं हम, सुन रहे, बोल रहे, टेस्ट कर रहे, बॉडी पे जो टच हो रहा है, तो ये सारे पांचों इंद्रियों के, फिर उसी तरह से इति भावा पुरीसा भावा, कोई मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी जिंदा है ना, तो वो जिंदा है, इसकी वजह से जीविता, रूपा जीविता की वजह से। फिर हड़ाया वटु, तो धड़कता है ना दिल, तो वो जीवन जीवन है ना, तो इस तरह से। तो ये सारे कम्मचा कलापा में आते, तो वो सारे किसकी वजह से आ रहे? रूपा जीविता की वजह से। तो ये अति कंडीशन है ना, कि है, ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता है, तो अति कंडीशन है। और कैसे वाली कंडीशन है? तो ये रूपा जीविता की वजह से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रूपा जीविता अति पचय, ये वाली है। अभी इसके आगे वाले देखते हैं, इसके आगे वाली तो बहुत मतलब इसकी एग्जैक्टली उल्टी है, तो उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, गाथा भी नहीं है उसकी। तो अभी इसके आगे वाली है नथी पचय। अभी तक हमने बात किया अथी पचय, यानी ये है तो ये है, इस तरह से। तो नथी पचय में एग्जैक्टली उल्टा है, कि ये नहीं है तो ये है, मतलब ये नहीं है ऐसा वैसा बोलना है, मतलब अति पचय में ये है ऐसा है, नथी में ये नहीं है। तो मैंने बोला ना, जैसे कि भगवान बुद्ध जैसे किसी को समझेगा कि हम जैसे सामने से बोल दो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो,
तो ये अथी वाला हो गया कि तुमने बता दिया। फिर वही बोलोगे तुम मूर्ख नहीं हो, बोल तो सही भी रहे ना कि मूर्ख नहीं हो तो इसका मतलब इंटेलिजेंट हो। तो नहीं हो ये बोला तो नथी पचाए, और ये हो ऐसे बोल रहे थे अथी पचाए। तो ये पचाया में एग्जैक्टली उल्टा है, मतलब ऐसे पचाया नहीं, उसमें सिंपल सा है, लेकिन वो पचाया इस तरह से है कि ये नहीं है, नथी। तो सिंपल है, समानांतरा निरुदा चित्त चेतसिक धम्मा पटुपन्नम चित्त चेतसिक धम्मा नथी पचय न पच्यो। तो बोल रहे समानांतरा निरुद्धा यानी जस्ट अभी जो चित्त खत्म हुआ, चित्त चेतसिक धम्मा यानी चित्त के साथ चेतसिक होता है ना, तो जस्ट अभी जो चित्त और चेतसिक खत्म हुए उसकी वजह से क्या हुआ, पटु उपन्नन यानी उसके बाद उत्पन्न जो चित्त से का धम्मा है वो नथी पचय की वजह से, यानी बोल क्या रहे, हमने अनंतरा पचय किया था ना इसके पहले, फोर्थ वाली, फोर्थ नहीं, फिफ्थ, फोर्थ फोर्थ शायद फोर्थ ही थी अनंतरा बचे। तो जस्ट अभी एक चित्त खत्म हुआ तो उसके बाद ही दूसरा चित्त आएगा ना। चित्त की धारा कैसी है, कंटिन्यूस होती है ना, एक चित्त आता है रहता है जाता है, रहता है आता जाता है, रहता आता है, इस तरह से कंटिन्यूस चित्त की धारा चलती है। लेकिन नया चित्त तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक इसके पहले वाला चित्त मतलब खत्म नहीं हुआ, यानी उसकी लाइफ साइकिल खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसकी लाइफ साइकिल खत्म होगी नया चित्त उत्पन्न होगा, जैसे ही इसकी लाइफ साइकिल खत्म होगी वैसे ही दूसरा चित्त उत्पन्न होगा। तो ये जो आना जाना कंटिन्यूस जो है वो इस कंडीशन की वजह से होती है कि ये नहीं है इसलिए नया आया, फिर ये नया वाला जो भी आया ये जब नहीं रहेगा तो दूसरा आएगा। तो नथी कंडीशन है, ये अनंतरा कंडीशन भी है, अनंतरा में सेम था, ये चित्त खत्म हुआ तो ये चित्त आया, ये चित्त खत्म हुआ तो ये चित्त आया। तो जस्ट एक बार मैं गाथा के हिसाब से बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लिक होगा। जैसे अनंतरा पचय में ये था, चक्षु विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु है तन संयुक्त कानांच धम्मनम अनंतराय पचन पच। तो बोल रहे कि चक्षु विज्ञान धातु यानी चक्षु का विज्ञान का जो चित्त आया उसके बाद क्या था वो जैसे खत्म होता है तो वहां पे मनो धातु अगर बैठी है तो चक्षु विज्ञान का संपत्ति छन्न है ना, संपत्ति छन्न क्या है, मनो धातु है। तो ये चित्त आया, ये चित्त क्यों आया, उसी तरह से पंच द्वारा अवजना, पंच द्वारा चित्त अवजना चित्त अगर आया तो वो जब खत्म होगा तभी वो विज्ञान का चित्त उत्पन्न होगा। तो चक्षु का हो सकता है, शोध का हो सकता है, घाना हो सकता है, जीवा हो सकता है, क्या है कोई भी चित्त हो सकता है, ये चित्त के जाने के बाद ही आएगा। तो इसको बेटी ये समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। जैसे अगर इसको कोई मोटी मोटी एग्जाम्पल की बात में लेंगे कि नथी पचा है तो रोशनी, ये जैसे बोल रहा है अंधेरा है तो अंधेरा क्यों है, रोशनी नहीं है इसलिए अंधेरा है, ऐसा होता है ना। तो रोशनी नहीं है ऐसे बोला, तो अगर आपने ऐसे बोला इसका मतलब वहां पे अंधेरा है या अंधेरा है यानी रोशनी नहीं है, तो नहीं है वो वाला बचा है। तो अगर आपको विठी, विठी में कैसा होता है, विठी में हमको समझता है चित्त की धारा समझती है, बाकी जगह भी चित्त की धारा ही है लेकिन विठी की वजह से इजी है समझना। तो मान लो अभी जैसे विठी है तो अतीता भवंगा, भवंगा चलना, भवंगा उपछेड़ा, पंच द्वारा, मान लो वहां पे जीवा का विज्ञान, जीवा संपत्ति चलना, संति रहना, गोठवना, सेवेटाइज जमना, फिर तदगंगा तो रहा, फिर भवंगा, जैसा भी है भवंगा 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 इस तरह से कंटिन्यूस। तो क्या हो रहा है, अतीता भवंगा चित्त है वो जैसा ही गया मतलब, तो तीन चित्त का साइकिल है ना, ये उत्पन्न होता है रहता है चला जाता है, उत्पन्न होता है रहता है चला, इस तरह से चल रहा है। ये जैसे ही गया वैसे ही दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ, ये जैसे ही गया वैसे ही ये उत्पन्न हुआ, ये जैसे ही गया ये उत्पन्न गया। तो ये कैसी कंडीशन है, ये नहीं है इसलिए ये आया ना, अगर ये है तो ये आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये जब जाएगा तभी ही आएगा। तो ये गया फिर ये आया, ये गया फिर ये आया, तो ये नथी कंडीशन है कि ये नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो ये है, कंटिन्यूसली वही बात बोल रहे। तो सारे, तो इसमें अगर पचा पचीपना धर्म तो एकदम सिंपल है कि इसमें क्या है, तो सारे चित्त ऐसे ही है ना, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। और गाथा में क्या है, चित्त चेतसिक, तो नथी सॉरी अति कंडीशन या सहजाता कंडीशन या अन्य मन्य कंडीशन ये साथ में ही होते हैं ना, चित्त चेतसिक अलग नहीं होते ना। फिर इसके पहले संयुक्त आज जो नया देखा तो संयुक्त कंडीशन, तो ये कौन सा है, नथी। तो बचाया बच्ची बना धमा सारा,
89 चित्त है तो 52 चेतसिक होगा ही होगा। 52 चेतसिक है तो 89 चित्त हो गए। तो ये नथी कंडीशन, एक चित्त अपने चेतसिक के साथ जब उत्पन्न होगा वो चला जाएगा तभी नया आएगा, ये चला जाएगा तो नया आएगा, तो ये नथी पच है। तो ज्यादा नहीं है, सिंपल है कि एक नहीं है तो दूसरा है। अथी वाले में क्या था कि ये है, नथी में क्या है, ये नहीं है, वही बोल रहे, देखा जाए तो कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पर भी अथी कंडीशन के हिसाब से अगर देखोगे तो चित्त है तो चेतसिक है, ये अथी कंडीशन होगी। ये नहीं है चित्त तो इसलिए दूसरा चित्त आया। तो बोल तो वही रहे ना, चित्त और चेतसिक का ही बोल रहे कि कैसा जाता है, या महाभूत है, ये महाभूत नहीं है तो ये वाला महाभूत है, ये नहीं है तो ये है। तो इस तरह से सॉरी महाभूत नहीं आएगा यहाँ पे, नथी कंडीशन नहीं, अनंतरा कंडीशन, तो ये अरूपिनो में होगा। तो ये है तो ये नहीं है तो ये नहीं है, तो इस तरह से ये कौन सा है, नथी कंडीशन, यानी ये नहीं है तो ये आया, ये है, नहीं है तो ये आया, बस सिंपल है, वो अलग से कुछ नहीं है इसमें। इसके आगे वाला तो इसकी यही है, जो दूसरा पचाया है विगत पचाया। विगत पचाया में भी सेम है, गाथा पूरी सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ पचाया का नाम बदल गया। समानांतरा विगता चित्त चेतसिक का धम्मा पटु उपन्नन चित्त चेतसिक का धम्मा नाम विगत पचय न पचो। अभी ये बोल रहे हैं विगत, विगत यानी कि ये गायब हो जाना, बोलते हैं डिसअपियर। तो नथी में क्या है, नहीं है, तो उसी को हम बोलना चाह रहे हैं कि ये नहीं है, ये हम बोल रहे हैं ये गायब हो गया, यहाँ से गायब हो गया, नहीं वो है नहीं, उसका क्या बोलते हैं, अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोलना है। तो जिसको जैसे शब्द समझे, मैंने बोला ना ये वैसे वाले गाथा ये है, पचाया जाए जो सेम है। तो अभी इसमें ये जो है इसके पहले हमने जो किया अति रुको नहीं हाँ, अभी ये पैरिंग में चलता है, नथी पचाया और विगत पचाया। जब आपको कभी भी कोई बोलेगा ना कि ये नथी पचाया है, तो बगैर सोचे अगर आप बोल दोगे ना कि ये है विगत पचाया है, तो भी राइट है। क्यों? क्योंकि नथी बोल रहा है कि नहीं है, और विगत बोल रहा है कि ये डिसअपियर, यानी वहां पे है नहीं, गायब हो गया, उस तरह से। तो नथी यानी नहीं होना भी तो गायब ही होना होता है ना, तो सेम ही बात बोल रहे, सिर्फ शब्द अलग है। कोई बोल रहा है ये डायरेक्ट बोल रहा है ये नहीं है, कोई बोल रहा है ये गायब हो गया, यानी वो उपस्थित नहीं है, थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, सेम बात, मतलब तो सेम ही निकला ना। तो ये दोनों पचाया साथ में, ये पैर में आए थे, तो इसमें भी यही है। समानांतरा समानांतरा विगता चित्त चेतसिक धम्मा पटुपन्नम चित्त चेतसिक धम्मनम विगत पचय न पचो। तो नथी पचय में जैसा है, ये चित्त है तो ये चित्त है, तो उसके साथ वो चेतसिक, ये चित्त और चेतसिक खत्म हुए तो ये आया, वही है, वही वाला सेम। तो सारे चित्त और चेतसिक वही वाले, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसके आगे जो है अविगत पचय, ये जो है ये अति पचय की जैसे सेम है, इसमें भी गाथा पूरी वैसे ही है। मैं सिर्फ गाथा रीड करती हूँ, फिर जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, अलग है ही नहीं, पूरा अति पचय है। हमने इतने सारे देखे ना अति पचय है, सजाता अति है, पुरयाता अति है, फिर रूपा जीविता अति है, फिर आहारा अति है, फिर आरामनय अति है। तो वो सारे गाथा पूरी वैसे ही है। चत्तारो खा अरूपिनो अन्य मन्या अविगत पचय न पचो। अविगत का मतलब है कि ये गायब नहीं हुआ। तो जब हम बोल रहे अथि, अथि यानी है, और हम बोल रहे गायब नहीं हुआ, यानी वो भी है ही ना, वही बात है, सेम है, पैर है, ये कुछ अलग नहीं है। जो अथि पचाया को हमने समझा वही अविगत पचाया है, जो हमने नथि पचाया को समझा वही विगत पचाया है, कुछ अलग नहीं है, पैर है, पैर में ही रहता है। इसमें ये आया तो ये है, तो ये है, यही पचाया है, ऐसे भी बोल सकते। तो सेम गाथा, कुछ भी अलग नहीं है। चत्तारो खा अरूपिनो अन्य मन्य अविगत पचय न पचो। महाभूता अन्य मन्य अविगत पचय न पचो। उखंती खने नाम रूपा अन्य मन्य अविगत पचय न पचो। चित्त चेतसिक धम्म चित्त समुटानंच रूपानम अविगत पचय न पचो। महाभूता उपादा रूपान अविगत पचय न पचो। इसके पहले किया था ना हमने अति पचय में, सेम वही गाथा, वहां पे सिर्फ अति पचय था, यहाँ पे शब्द बदल गया, पचाया का नाम बदल गया, अविगत बोल रहे हो, वही गाथा है, वही वाली चारों लाइन। अरूपिनो, फिर महाभूत रूपा, उपादान रूपा, फिर ओखंती खने, और चित्त चेतसिका है जो चित्त समुठानंच रूपानम। ये वहां पे अति पचय था, यहाँ पे अविगत पचय, कुछ भी अलग नहीं है। उसी तरह से दूसरी वाली गाथा, उसके आगे वाली चक्खा आयतन है तो चक्खु विज्ञान धातु है तन संयुक्त कांचे अविगत पचय न पचो। श्रोता आयतन श्रोत विज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचे धमन अविगत पचय न पचो। घाना आयतन घान विज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचे धमन अविगत पचय न पचो। जीवा आयतन जीवा विज्ञान धातु है तन संयुक्त कांचे धमनम अविगत पचय न पचो। काय आयतन काय विज्ञान धातु है तन संयुक्त कांचे धमनम अविगत पचय न पचो। तो ये कौन सा, चक्खु आयतन, श्रोत आयतन, घाना आयतन, जीवा आयतन, काय आयतन, ये सारे आयतन है ना, तो वर्ड टू
जो हमने बात की ना वट्टु पुरे जाता अथि, तो ये वट्टु पुरे जाता अविगता, बस इतना बोलना है। और उसमें मैंने बोला ना गाथा में उस टाइम भी एक गाथा स्किप करके, तो यहाँ पर भी वैसी है, वो गाथा स्किप करके लास्ट लाइन यम रूपम निसया मनो धातु च मनोविज्ञान धातु च वतंती तम रूपम मनो धातु च मनोविज्ञान धातु च तन संपृक्त कांच दमन अविगत पचाय न पचो। यहाँ पे अविगत पचाय है, वहां पे अथि पचाया था। बस कौन सा ये रूप, इस रूप पे बेस होकर क्या आता है मनोधातु और मनोविज्ञान धातु। तो हडाया वट्टू पे मनोधातु मनोविज्ञान धातु वट्टू वाले वही वाले सेम पुरयाता वाला। पुरयाता अथि था, ये पुरयाता अविगत है। फिर रूपायतन चक्षु विज्ञान धातु है तन संपृक्त कांच दमन अविगत पचय न पचो। कोई रूप धर्म आया तो उसको जाना किसने विज्ञान ने। तो ऑब्जेक्ट कंडीशन आरामनाय वाला जो 18 निपाना रूपा और कामावचरा चित्ता जो हम देख रहे हैं पचय पच्चु बना वो वाले। रूपायतन चक्षु विज्ञान धातु है तन संपृक्त कांच दमन अविगत पचय न पचो। अभी अविगत कंडीशन पहले अति कंडीशन थी। श्रद्धा आयतन श्रोत विज्ञान धातु है तन संपृक्त कांच दमनम अविगत पचय न पचो। घाना आयतन घान विज्ञान धातु है तन संपृक्त कांच दमनम अविगत पचय न पचो। फिर जीवा विज्ञान जीवा ही है, हाँ जीवा रसा सॉरी आयतन है ना, हाँ रसा आयतन जीवा विज्ञान धातु है तन संपृक्त कांच दमनम अविगत पचय न पचो। पोठबा आयतन काय विज्ञान धातु है तन संपृक्त कांच दमनम अविगत पचय न पचो। फिर रूपा आयतन श्रद्धा गंधा रसा पोठबा ये सब मनोधातु तन संपृक्त कांच दमनम अविगत पचय न पचो। वही वाला आरामनाय पुरयाता अर्थी जो क्या था ये आरामनाय पुरयाता अविगता है। फिर जैसे मैंने बताया था कि कुछ कंडीशंस के बारे में बताया नहीं है लेकिन वो है। तो रूपा जीविता जो था वहां पे अति, यहाँ पे रूपा जीविता अविगता की रूपा कलापा है। तो ये सारे हो गए ना कलापा जो है चक्खू के शोध के घाना के वही वाले ना आयतन की बात है ना। तो सारे कहाँ से है तो इस यहाँ से है। फिर आहारा वाला तो आहारा अति, तो ये आहारा अविगता। उसी तरह से एक रह गया ना मेरा आहारा हाँ पच्छयाता, इसमें पच्छयाता अविगता। तो ये रूप धर्म क्रिएट हुआ पहले क्रिएट हुआ उसके बाद में जो चित्त चैतसिका आए तो वो अविगत कंडीशंस के वजह से। तो अथि था ना यहाँ अविगत, मतलब वर्ड्स सिर्फ अलग है मीनिंग सेम है। अथि यानी है, अविगत यानी गायब नहीं हुआ या डिसअपियर नहीं हुआ। वैसे ही विगत यानी कि जो नहीं है यानी डिसअपियर हो गया, और नथि यानी चला गया है ही नहीं, मतलब नहीं है या गायब हो गया सेम है। तो ये पैर में ये जो चार है ना लास्ट के पचाए ये पैर में होते। तो अगर आप अति पचाए बोलोगे तो उसमें बगैर सोचे अविगत पचाए है ही है क्योंकि दोनों ही सेम है अलग नहीं है। उसी तरह से नति है तो विगत है ही है उस तरह से है। तो ये सारे हमारे पचाए हमने आज कंप्लीट किए। तो अभी ये 24 पचाए है, 24 में से ये ये लास्ट के जो चार है ये पैर्स है कि अति है तो अविगत है, नथि है तो विगत है। तो ये पैर्स है लेकिन उसमें बताई हुई बातें भी सेम है, अलग नहीं है। सिर्फ इसलिए बताई गई है अलग नाम से या पचाए से, किसी को जैसे समझे। किसी को अगर हम बोलेंगे कि 2 + 2 4 होता है तो वो समझ गया कि 2 + 2 4 है। किसी को बोलना पड़ेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 आंसर 4 ही है, तो वही जवाब है। तो वैसा ही है ये पचाया, ऐसा समझो या ऐसा समझो जैसा आपको समझता है। किसी को बोलेंगे अंधेरा है तो बोलेगा अंधेरा उसको समझ गया। किसी को बोलेगा यहाँ पे रोशनी नहीं है तो किसी को ऐसा समझा, जैसा जिसको समझेगा वैसा ही बताया जाता है। तो इस तरह से ये 24 पचाया है। तो अभी हमने आज 24 पचाया कंप्लीट किया है। अभी टाइम भी हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्लास में एक बार हम देखेंगे ये पचाया नॉर्मल लाइफ में, मतलब हमारे जो जीवन में किस तरह से कंडीशंस में आते हैं। तो इसमें सारे हम बात कर लेंगे उसमें कि असेवरा कंडीशन कहाँ पे है, पचायता कंडीशन कहाँ पे है, पुरयाता कंडीशन कहाँ पे है, वटु कंडीशन कहाँ पे है, तो कम्म पचाय कौन सा है वहाँ पे, विपाक कैसा है। तो वो वैसे समझेगा ना तो प्रैक्टिकली समझेगा तो वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये पचाया का एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो थोड़ा-सा मैं लास्ट क्लास में पहले कराने से पहले ये सारे 24 पचाया थोड़ा फटाफट शॉर्ट में बताती जाऊँगी कि हेतु है तो हेतु को क्या कंडीशंस बोलते हैं। इसको है तो ये प पचाया की जो नाम है उसके कंडीशंस के हिसाब से उसको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी छोटा-छोटा सा, और उसके बाद वो कैसे हम बैठा सकते हैं अपने रियल लाइफ में एग्ज़ाम्पल के थ्रू। मोस्टली इसमें विट्ठी है। विट्ठी का एग्ज़ाम्पल लूँगी। विट्ठी को समझाते हुए सारे पचाया कैसे कंडीशंस के हिसाब से, तो हम वो बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक, कोई प्रश्न नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। शुभ रात्रि।